फिल्म में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने यही काम किया लाइफ में। पढ़ाई लिखाई के बाद में जब मेरे हाथ में इंटरनेट आया था सन 2000 में, तो 2000 में मैं इंटरनेट पे अक्सर सर्च किया करता था हाउ टू बिकम रिच। गूगल होता नहीं था, याहू होता था। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि जब मुझे बीकॉम कराना हुआ तो उनके पास इतना पैसा था कि ग्रेजुएशन का फीस दे सके। ना ही मैं अपने गांव से आया, जब बनारस शहर के अंदर में, मेरा गांव से एयरपोर्ट की दूरी 5-6 किलोमीटर दूर है, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि बनारस में लड़का जाके पढ़ सके। जब जब मैंने अपने परिवार को ये बात बताई कि मुझे चाहे जैसे भी करना है, तो उन लोगों ने क्या किया बेसिकली कि उन लोगों ने फीस पे किया, और फीस पे करने के बाद में मेरी फैमिली ने, यानी कि मेरे चाचा ने मुझे पढ़ाया। पढ़ाया क्या? कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स करने के बाद में जब मुझे समझ में आ गया कि मुझे भी यही करना है, तो 1997 से मैं आईटी फील्ड में आ गया था। जब मेरे हाथ में सन 2000 में इंटरनेट आया तो मैं बार बार याहू पे सर्च करता था हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम पुअर टू रिच। तो याहू पे बार बार 3 बातें मेरे सामने आती थी उस जमाने में। आज की मैं बात करूं कितना, 23 साल पहले। एक आता था बार बार सट्टा, लॉटरी, उसमें लॉटरी जमाना था, तो मेरे घर में था भाई ये सब जुआ होता है। दूसरा था बार बार शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो मैंने 2003 के अंदर में शेयर मार्केट में कदम रखा लाइफ में पहली बार, क्योंकि मुझे रिच बनना था उस परिवार से निकल के। तो रिच बनने के लिए मैं क्या करूं, तो इस तरीके से 2003 के अंदर मैं स्टॉक मार्केट में आ गया। आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू मैंने काम स्टार्ट किया। एमवे लिख के आता था। अब ये एमवे क्या होता मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन 2004 में किसी ने बताया कि एमवे का मतलब क्या है और एमवे से अमीर कैसे बन सकते हैं। तो मैंने चीजों को समझा, लेकिन एक बात समझ में आ गई थी, और वो मेरे पास एक ही बात पल्ले पड़ी थी, वो थी टाइम कंपाउंडिंग। आप में से नए कितने लोग हैं यहाँ पे? जो लोग नए, जो कुछ नहीं जानते इस इंडस्ट्री के बारे में, क्या बात है, ऑलमोस्ट आधे लोग। तो मैं दावा कर सकता हूं कि यदि आपका ये ढक्कन खुला हुआ है आज अगले बस 20 मिनट के लिए, तो हो सकता है कि आज आपको रात को नींद ना आए। क्योंकि जब पहली बार मैंने टाइम कंपाउंडिंग का रूल समझा था, अमीर बनने का फार्मूला समझा था, मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। कि जिस गरीबी से, जिस गांव से निकल के मैं आया था, जहां की कक्षा 6 में जाके ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़ा मैंने, तो अंग्रेजी पैदल थी मेरी, राइट। जहां पे मैं जब इंडस्ट्री में आया कि मुझे रिच बनना या पैसा कमाना है, तो एक भी तरीका नहीं, एक भी रिश्तेदार ऐसा नहीं जो सहारा देके बोले नहीं तू रिच हो जा, क्योंकि वही रिच नहीं थे सारे के सारे। तो ऐसी स्थिति में जिस दिन मुझे पहली बार किसी ने फार्मूला समझाया कि अमीर बनने का एक फार्मूला होता है, यदि आप इस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो अमीर बनेंगे, नहीं जिंदगी भर गरीब रहेंगे। एंड बिलीव मी, उस दिन के बाद मुझे उस दिन रात को नींद नहीं आई थी, खुशी के मारे, क्या मुझे कोई रोक नहीं सकता। और इस तरीके से 2004 में पहली बार मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। लेकिन 1 साल बाद ही वो कंपनी बंद हो गई। नाम था हिंदुस्तान लीवर। आप लोग के घर में लाइफ बॉय, लक्स, सनसिल्क, रेक्सोना, डब से लेके पियर्स से लेकर के, आप समझ लो कि ये कौन सा आता है कॉस्मेटिक आप लोगों का, लैक्मे, ये सब कुछ उसी कंपनी का है। और एक ऐसी कंपनी जो इस इंडस्ट्री में आई नेटवर्क मार्केटिंग में और आके बंद हो गई, तो मेरा विश्वास उड़ गया। मैं सिर्फ शेयर मार्केट और अपना आईटी काम करता रहा। 2008 का वो दौर आया जबकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में जानना शुरू कर दिया। हर वो आदमी जो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ऐसे लोग तो जो जमीन बेच बेच के पैसा मिला, उससे उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोल दी। और मेरे लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब भी किसी को कंपनी खोलनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, तो उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, और मैं था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बनारस के अंदर मेरी डिमांड धीरे धीरे बनना, कुछ लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया। फिर मेरे पास में दिल्ली में 2011 में शिफ्ट हुआ अपनी आईटी कंपनी खोलने के लिए। तो दिल्ली में आने के बाद ड्यूरिंग माय कैरियर मैंने 200 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान ही डिजाइन किया है। तो मेरा सबसे मजबूत पार्ट है कैलकुलेशन। लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कमाया नहीं, ना कुछ किया मैंने विशेष तरीके से। लेकिन मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आई 2013 में। एक कंपनी थी आयुष संते, वो स्टार्ट हो रही थी भारत में। मैं उनके साथ कनेक्ट हो गया लॉन्चिंग के पहले पहले, और इस तरीके से मैं उस कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड में चला गया, अच्छा काम करने की वजह से। 1 साल बाद वो कंपनी इंडिया की एक लीडिंग कंपनी वेस्टीज के साथ मर्ज हो गई थी। सो वेस्टीज मुझे नहीं करना था किसी रीजन से, तो मैंने वेस्टीज नहीं किया। फिर मैं बैठा रहा। 16 के अंदर में किसी ने मुझे बहुत कन्विंस किया और अगेन नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आया, क्योंकि मैं अपनी आईटी कंपनी चला रहा था, सेटिस्फाइड था। मेरी लगभग पार्ट टाइम में मैंने काम शुरू किया, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ जॉब वाले होंगे। तो मैंने कहा यार पार्ट टाइम में काम शुरू करता हूँ। हेल्थ केयर की कंपनी थी, लगभग मेरी 7 लाख महीने की इनकम चली गई थी 2 साल के अंदर अंदर। मैं सब कुछ सेटिस्फाइड था। मेरे महीने के 1.5-2 लाख, 2.5 लाख मैक्सिमम खर्चे थे। अब मेरी इनकम 7 लाख, तो यू नो दैट कि मेरे खर्चे से 3 गुना ज्यादा मुझे पैसे आ रहे थे। बट समस्या कहाँ पे थी कि डर लगता था कि क्या लगातार आएगा। इसके पीछे वजह थी कि वो नेटवर्किंग टाइप की कंपनी थी। किसी का भी आईडी उठा के वहां से वहां डाल देना, किसी का टीम तोड़ के यहां से वहां कर देना।
कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कंपनी में जो मुझसे बड़ा सीनियर है इस फील्ड में, तो उनको बोला भाई आ जाओ, तुम तो ऊपर आ जाओ, इनके ऊपर आ जाओ, ये तो क्या है, कुछ नहीं है अभी। तो मेरा उस दिन एक बात का विश्वास उठा इस इंडस्ट्री से, स्पेशली इंडियन कंपनी से। मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे, बोलते थे कि अखिलेश जी इंडियन कंपनी छोड़ के जो बोलोगे कर लूंगा, इंडियन कंपनी नहीं करनी। तो कई बार मैं उनको ना क्लास लेता था कि यार यहाँ पैदा हुए, सब कुछ खाओ पियो सब कुछ यहाँ करो, इंडियन कंपनी नहीं करनी। तो बोलते थे भाई साहब विश्वास नहीं, एथिकल नहीं होते। तो ये बात मुझे भी समझ में आई जब मैंने कंपनी के प्लान डिजाइन किए। तो जब मेरे पास एमडी लोग मिलते थे तो खुराफात बात करते थे, अखिलेश जी प्लान ऐसा डिजाइन करो, देखने में लगे खूब पैसा, सब अमीर बन जाएंगे, लेकिन जाना नहीं चाहिए ज्यादा पैसा। तो ऐसे से लोग मिलते थे मुझे। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही। मेरी रनिंग इनकम 7 लाख आ रही थी, और यदि 17-18 का मैं स्टेटमेंट देखूं तो मेरे अकाउंट में 62 लाख रुपए उस कंपनी से ट्रांसफर हुए थे, यानी 5 लाख महीने के एवरेज से। 2 लाख महीना मेरा वहां पे होल्ड होता था, क्योंकि मुझे रेंज रोवर खरीदना था 2018 में, तो मैं वहां पे कटवाता था। एक्चुअली कंपनी काटती थी, कार फंड हाउस एंड ऑल कुछ पैसे काट लेती थी। लेकिन 2018 में जब मुझे लग गया कि इस कंपनी में गुजारा नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक बात आप लोग गांठ बांध के रखना, यदि कोई व्यक्ति नेटवर्किंग समझता है तो, जो पुराने लोग हैं, यदि कोई भी कंपनी ऐसी हो जो डायरेक्ट आईडी लगाती हो अपने से स्पॉन्सर करके, यानी कि आप मेरे पास आए तो समझ में आता, आप अभी ओके लाइफ के ऑफिस चले जाओ कंपनी के, तो बोले ठीक है मेरे डायरेक्ट आ जाओ। तो कभी जिंदगी में ऐसी कंपनी में आप बड़े नहीं हो सकते, क्लियर है। अब तक का मेरा जो 23 साल का अनुभव इस फील्ड का रहा, कि यदि कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सर करे, लीडरों को डायरेक्ट लगा के, तो वहां बड़े नहीं हो सकते। नंबर 2, यदि कंपनी का मालिक हम जैसे लोगों का सुने, जो फील्ड में काम करते हैं, कि नहीं भाई ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, तो उस कंपनी में भी कभी आप बड़े नहीं हो सकते। यानी कंपनी का अपना खुद का ब्रेन होनी चाहिए, अपनी मैनेजमेंट होनी चाहिए, उनके पास अपना दिमाग है तब तो ठीक। लीडरों का सुन सुन के कोई कंपनी चलती, वो भी बड़ी नहीं हो सकती। ये दो बात मुझे क्लियरली समझ में आ गई थी। सो 18 मैंने उस कंपनी को रिजाइन दिया, लेकिन रिजाइन देने के पहले अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बंद की। पहले क्यों बंद की? मैंने कहा यदि पार्ट टाइम में काम करके मैं 7 लाख महीने पहुंच सकता हूं, तो मुझे 2 साल के अंदर 15 लाख महीने की इनकम, मेरा गोल था इस कंपनी में आने के बाद, कि जब 2 साल में मैं 7 लाख महीने पहुंच गया पार्ट टाइम में, अभी ऑफिस बंद करके फुल टाइम काम करूंगा, मुझे 15 लाख महीने 2 साल में पहुंचना है। ये सोच के मैंने मार्च 2018 में कंपनी को, अपने दोस्त को हैंडओवर किया, अपनी आईटी कंपनी। और इस तरीके से जून में उस कंपनी को मैंने छोड़ा। और 2 महीने सर्च करने के बाद जून जुलाई अगस्त में, 1 अगस्त 2018 को मैंने इस कंपनी में काम स्टार्ट किया। यानी कि आज हम बात करें 7 तारीख को, आज के 7 दिन पहले मुझे 5 साल इस कंपनी में कंप्लीट हुआ है काम करते हुए। और एक चीज का दावा कर सकता हूं कि 7 दिन में मेरा पूरा खानदान बदल चुका है। 5 साल 7 दिन में कंप्लीट खानदान बदल चुकी है, यदि मैं अपनी बात करूं तो। आज यदि मैं घर में जाके सोऊं तो मुझे कभी भी जिंदगी में मतलब 3-4 लाख महीने की दिक्कत नहीं होगी। इतनी प्रॉपर्टी, इतनी चीजें मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं कि भाड़ा रेंट के रूप में 3 लाख 4 लाख अराउंड मेरा फ्लैट, ये सब छोड़ मैं गांव पे चला जाऊं तो आ जाए मुझे महीने का। इन शॉर्ट बोलना ही चाह रहा हूं कि पूरी लाइफ बदल गई मेरी, अकेले नहीं। मेरे साथ कम से कम 17 करोड़पति हैं, वो भी मात्र 3 साल में लोग बन गए थे। 17 में से लगभग 14 लोग तो 3 साल में ही करोड़पति बन गए थे, और बाकी 3 लोग पिछले 3 साल में और बन गए फिर से। और लगातार ये संख्या जारी है। करोड़पति मतलब वो जो 1 करोड़ के ऊपर वाले इनकम वाले हैं, जिनकी 70 लाख 60 लाख 80 लाख, उनके बारे में बात नहीं कर रहा। तो जो लोग फ्रेशर में, उनसे बात करना चाहूंगा अगले 15 मिनट के लिए पहले, कि क्यों इस इंडस्ट्री को मैंने चुना। और चाहे आप जो भी कर रहे हो, आपके पास एक भी रास्ता नहीं है रिच बनने का। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से बस सुनने का प्रयास करना, कि किस तरीके से आपके लाइफ में बदलाव ला सकता है। और आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता एक्चुअली है ही नहीं। यदि आपके पास कोई रास्ता होगा इसके अलावा, बताना, मैं भी साथ में रहूंगा आपके। क्योंकि पैसा मुझे और कमाना है, कुछ और रास्ता मिल जाए साइड में काम करके, तो ठीक है करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सर आईपैड दे देना जरा, अब उसको दे दीजिए। थैंक यू सो मच सर। सो नाउ मैं शेयर करना चाहूंगा आपको प्रेजेंटेशन। रामकृपाल जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? परफेक्ट सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। परफेक्ट, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं कैमरे को ऑफ कर देता हूं अपने नाउ।
तो वंस अगेन फिर से पूछना चाहूंगा, फ्रेशर कितने लोग हैं, फिर से देखना चाहता हूँ, क्योंकि यदि फ्रेशर है तो मैं उसी हिसाब से बात, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये क्या है कैसे है, कुछ लोग हैं, प्लीज हाथ देखना चाहता हूँ दोबारा। 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। तो जो मैं दिखाना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करना। तो प्रयास ये रहा कि दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, हाँ या ना, यस और नो? यस। हमारे पूरे खानदान जो मर चुके हैं, कई हजार पीढ़ी वाले लोग, वो भी अमीर बनना चाहते रहे होंगे, हाँ या ना? लेकिन बन पाए? बने होते तो हम धन्ना से घर पैदा हुए होते, यानी न वो बन पाए और आज भी हम बन नहीं पाए। वजह यह कि हजारों जो पीढ़ियां हमारी मर चुकी है, हमारी आपकी, उनको भी ये नहीं पता कि पैसा बनाते कैसे, वो पैसा कमाते थे। और कमाने वाले अमीर नहीं होते, जो पैसा बनाते वो अमीर होते हैं। तो उनको भी तरीका नहीं पता था, और आज तक हमें भी वो तरीका नहीं पता था। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से अमीर लोग पैसा बनाते हैं। यदि ये चीज आपके दिमाग में चली गई तो बिलीव मी, पूरी लाइफ बदल सकती है, अगली पीढ़ी आप बदल सकते हैं। मेरे पास में हाई स्कूल में जब मैं गया था, यानी कि 9th क्लास में, तो कॉलेज मेरे गांव से 8वीं क्लास तो गांव में पढ़ाई हुई मेरी, लेकिन हाई स्कूल में जाने के लिए मेरे घर से लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूर था, एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर के दायरे में मेरी स्कूल थी जहां मैं जाता था कॉलेज में। तो मेरे पास में साइकिल तक नहीं था, ना ही मेरे पापा को खरीदने के पैसे थे हाई स्कूल में कि साइकिल दे सकें। 1.5 साल तक मैंने गांव के दूसरे लड़कियों का साइकिल खींच के गया, क्योंकि मैं कुश्ती लड़ता था उस जमाने में, तो मुझे लगता था पहलवानी के एक तरह से पैर का एक्सरसाइज हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला, भाई मैं तुझे खींच के ले चलूंगा और तू बस पीछे बैठ लेना। तो इस तरीके से 1.5 साल तक दूसरे का साइकिल खींच के ले गया। 1.5 साल बाद जब उससे झगड़ा हो गया तो नतीजा, मेरे मामा ने अपनी सेकेंड साइकिल मुझे दी थी, उससे मेरी हाई स्कूल 12th की पढ़ाई हुई थी। नई साइकिल खरीदने की हैसियत तब भी नहीं थी। उनको लगता था कि उतने पैसे में पूरे खेत में पानी भरा जाएगा, ट्रैक्टर से जुताई हो जाएगी, खाद आ जाएगी, बड़ा कहीं जुगाड़ कर लो, किसी में चढ़ के चले जाओ, ये सिचुएशन थी। लेकिन आज मेरे बच्चे लगभग 1.25 करोड़ पौने 2 करोड़ की गाड़ी से स्कूल जाते हैं। कल्पना करो, मेरे पास साइकिल नहीं था, अब मेरे बच्चे जब स्कूल जाने की बात होती है तो गाड़ी होती है पौने 2 करोड़ की, आज की वैल्यू बात करूं तो। यानी कि पूरी खानदान बदल गई, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले की वजह से। 1 मिनट, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दूं पहले, है ना? सिर्फ एक फार्मूले की वजह से। और क्या है वो फार्मूला? और क्या है वो फार्मूला? हम बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पैसा कमाने का सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके दुनिया में पाए जाते हैं। पहला है नौकरी करना। हमारे पूरे दादा परदादा अक्सर यही काम करते थे, नौकरी करना। जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे का पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं किसी को गुलामी नहीं कर सकता, भले खेती कर लूंगा। तो खेती वाले क्या करते हैं, वो भी नौकरी करते हैं, बस मालिक कौन होता है, खुद ही हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। डॉक्टर साहब 8 घंटे क्लिनिक खोलेंगे, पैसा आएगा, क्लिनिक बंद पैसा बंद। वकील साहब कोर्ट जाएंगे, पैसा आएगा, कोर्ट नहीं गए पैसा बंद। पार्ले की एजेंसी, इंडेन की एजेंसी, जैसे भाई साहब की एजेंसी बात करूं, जहां पर नीचे एजेंसी है, एजेंसी खुलेगा तो पैसा आएगा, एजेंसी नहीं खुला बाई चांस तो उस केस में पैसा बंद। यानी कि पार्ले की एजेंसी, पेप्सी की एजेंसी, जितनी चीजें आप लोग धंधे की बात कर रहे हो, रियल में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ना कि बिजनेस, राइट? तो यहाँ पे दोनों नौकरी, जितनी देर ये खोलेंगे उतनी देर इनको पैसा, डॉक्टर को, इंजीनियर को, दुकानदार को, मेडिकल स्टोर को, और जितने देर यहाँ भी नौकरी करेंगे उतनी देर पैसा। तो दोनों नौकरी है। और दुनिया में 90% लोग बेसिकली यही काम करते हैं। हमारे पूरे खानदान यही काम किया करती थी, राइट? नाउ जो तीसरी तरीका पैसा कमाने का है वो है बिग बिजनेस। आप यहाँ पे खुद काम नहीं करते बल्कि लोगों से काम करवाते हैं। यहां बेसिकली क्या होता है कि आप एक सिस्टम बना देते हैं कि भाई ये सिस्टम है पैसा बनाने का, लोग इस सिस्टम को फॉलो करके नौकरी करते हैं, आप इनको तनख्वाह दोगे, आप घर में सोए रहो, ये लोग काम करेंगे, आपको पैसे आएंगे। ये हो गया टाटा, बाटा, अंबानी, अदानी जैसे लोग। और लास्ट हो गया जो तीसरा और चौथा तरीका, वो है इन्वेस्टमेंट करना। आपके पास में कहीं जमीन बेच के पैसा मिला, कहीं और से पैसा मिल गया, शादी ब्याज के लोग पैसे ले लेते हैं, उस पैसे को नौकरी पर लगा लो। शेयर मार्केट में डाल दिया, म्यूचुअल फंड ले लिया, आपने ऐसे कटरा बना के दे दी, दुकान बना के दे दिया, फ्लैट बना के रेंट पे उठा दी। अब यहाँ पे एक बार पैसा लगा दिया, हर महीने आपको भाड़ा, किराया या रिटर्न आएगा। दुनिया में इस 4 के अलावा 5वां कोई तरीका पैसा कमाने का नहीं है। और ध्यान देना, आप लोग या हम लोग अब तक इसी दोनों में अटके हुए हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है ही नहीं। तो सवाल है हम बिजनेस करेंगे कैसे, राइट? हमारे पास पैसा होता तो हम भी लगा के ब्याज पे पैसा बांट देते 25-50 करोड़, तो हम भी बैठ के कमाते। तो एक्चुअली हमारे पास पैसा न होने से हम यहाँ पे बी और आई कैटेगरी में नहीं जा पाते। यही तो समस्या भाई साहब, हमारे पूरे खानदान की समस्या थी। इन दोनों कैटेगरी को 2 पार्ट में बांटा गया। इस कैटेगरी को हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, कि जब तक लोग एक्टिव रहेंगे तभी तक पैसा आएगा, एक्टिव नहीं तो पैसा नहीं।
और बी वाले इधर को बोलते हैं पैसिव इनकम, कि आप काम करो चाहे ना करो, इनको तब भी पैसे आते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पूरे खानदान ने एक्टिव इनकम के लिए काम किया था, आज भी आप एक्टिव इनकम पे काम करते हो, बट आज हम सीखेंगे कि एक्टिव इनकम से निकल के पैसिव इनकम में हम कैसे जाएं, कि भविष्य में हम भी काम ना करें तो हमें पैसे आए। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरा जो महीने में आजकल काम होता है अराउंड 10 दिन होता है। 10 दिन तो अब शुरू कर दिया इस महीने से, अदरवाइज 6 दिन 7 दिन, बाकी 20 दिन क्या होगा, जिम जाओ, ऑफिस जाओ, घर में बैठ के पिक्चर देखो, मूवी देखो, बच्चों से खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या करना मैं डिसाइड करूंगा। और यदि 7 दिन भी मैं काम ना करूं मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मुझे पैसे आएंगे, क्योंकि मुझे 5 साल के अंदर मैं कहां एक्टिव से निकल के कहां आ चुका हूं, पैसिव इनकम के अंदर में। आंकड़ा निकाला गया कि मान लो पूरे दुनिया, क्योंकि पूरे दुनिया में जितना पैसा है उनमें से सिर्फ 10% पैसा ये 90% लोग गुजारा करते हैं, और दुनिया का जो 90% पैसा है, 90% पैसा इन 10% लोगों के पास है जो बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे टाटा, अदानी और अंबानी, ये 3 लोगों के पास में इतना पैसा है कि दुनिया के 50 देश खरीद सकते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि इनके पास 90% पैसा है, और जब सर्वे करके आंकड़ा निकाला गया कि जितने दुनिया के भिखारी से लेके अरबपति लोग हैं, हम मीडियम परिवार वाले लोग हैं, यदि दुनिया का सारा पैसा लेके सभी में बराबर बांट दिया जाए तो भी 5 साल के अंदर फिर से गरीब गरीब हो जाएगा, अमीर फिर से अमीर हो जाएगा। और आपके आसपास देखा होगा आपने, किसी का जमीन चला गया रोड में, पैसा खूब मिल गया, वो 6-7 साल में पैसा फिर गायब भी हो गया वैसे ही। तो इस तरीके से सवाल है कि अमीर फिर से अमीर हो जाएगा, गरीब फिर से गरीब हो जाएगा, ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ एक वजह से कि अमीर को पैसा बनाने आता है और गरीब को पैसा कमाने आता है। तो आज के बाद हम इस सेगमेंट से निकल के हम प्रयास करेंगे इस सेगमेंट में आने का। कौन सा सेगमेंट? पैसिव इनकम। अब इन लोगों को पैसा कमाने का मैंने बताया कि फार्मूला पता था। अब ये सवाल है कि पैसा कमाने का ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इनको पता है और हमें आपको नहीं पता। अब मेरी रातों की नींद इसी ने उड़ाई थी, जब मैं खुश हो गया था अब तो मैं पैसा कमा ही लूंगा। वो फार्मूला क्या बोलता है कि आपकी स्किल यानी आपकी जो योग्यता है, पढ़ाई लिखाई है, उसको जितने समय टाइम के लिए आप बेचेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या आएगी, इनकम। यानी फार्मूला बहुत सिंपल है, योर इनकम इज इक्वल टू योर स्किल इनटू टाइम, कि आप अपने स्किल को जितने समय के लिए बेचेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी आमदनी आएगी। एक एग्जांपल के रूप में, जो लोग लेबर क्लास हैं, कोई रिक्शा चलाता है ना, आप देखो 100 रुपए घंटे उसकी क्षमता है, तो जब वो 8 घंटे रिक्शा चलाएगा तो कितना कमा लेगा रोज? 800 रुपए। सिंपल मैथ है कि हर घंटे में जो 100 रुपए कोई कमाए तो 8 घंटे काम करके 800 ले लेगा, यानी महीने का 20-25 हजार रुपए। वहीं में थोड़ा हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, हमारी जो योग्यता है बढ़ जाती है 200 रुपए घंटे के हिसाब से। हम यदि 8 घंटे काम कर लें कितना कमा लेंगे? 1,500 रुपए रोज, 1,600 रुपए रोज, यानी महीने का लगभग 50,000 के आसपास। वहीं पर कोई एमबीए कर लिया, कोई बीटेक कर लिया, कोई थोड़ा पढ़ाई अच्छी कर ली, तो उस केस में उसकी योग्यता हो जाती है 1,000 रुपए घंटे। यदि वो 8 घंटे नौकरी करे तो कितना कमा लेगा? 8,000 रुपए रोज, यानी कि लगभग 2 से 2.5 लाख महीना। जबकि एमबीए वालों को 2-2.5 लाख महीना आता नहीं है, मैं तो बढ़ा के बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो 2 से 2.5 लाख महीना। लेकिन यहीं पे कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो, कोई सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो, तो ऐसे केस में 10,000 घंटे चार्ज करेगा सर्जरी करने का, है ना, या उस केस लड़ने का। एक हियरिंग बोलेगा भाई 10,000, 1 लाख, 5 लाख भी मांग सकता है, राइट। तो ऐसे केस में यदि 10,000 घंटे कोई डॉक्टर चार्ज करे या कमा रहा होगा, तो यदि वो 8 घंटे काम करे तो कितना कमा लेगा एक दिन में? 80,000। यानी महीने कितना हो गया? 80,000 रोज, तो गुड़े 30 दिन, 8 तरीक के 24, यानी 24 लाख महीने की इनकम। अब यहां खास बात देखना कि हर आदमी काम कितना कर रहा है। वो लेबर क्लास का आदमी भी काम कर रहा है 8 घंटे, और जो रोज कमा रहे हैं 80,000, वो भी भाई डॉक्टर साहब काम कितना कर रहे हैं? 8 ही घंटे। तो अंतर किस चीज की यहां पे आई? उसकी योग्यता में, उसके पढ़ाई में, लिखाई में। अब सवाल है कि चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपकी योग्यता 200 रुपए घंटे है और आप अपने घर में 1,600 रुपए रोज कमा के जाते हो, और आपके घर वाले डांट दे कि भाई 1,600 से गुजारा नहीं होगा, कम से कम 3,200 लेके आओ, तो क्या करोगे आप? या तो आप इसको बढ़ा लो, चाहे इसको बढ़ा लो, तभी तो उधर बढ़ेगा। इन दो में से कोई अच्छी, चाहे इसको 16 घंटे काम कर लो, जो कर नहीं सकते आप। तो आसान तरीका क्या है? एक ऐसे लड़की या लड़के से शादी करो जो 200 रुपए घंटे वो भी कमाता हो, तो 8 घंटे वो, 8 घंटे हम, कितना हो गया? 3,200। एक भाई देखो वहां पे हंस रहे हैं, अभी ताजा शादी होने वाली, शायद इसलिए। आसान तरीका ये है कि भाई 1,600 वो कमाएगी, 1,600 मैं कमाऊंगा। जैसे मीटिंग चल रही थी तो मैंने एक से बोला भाई मान लो चलो 3,200 तो हो गया, अभी 1,600 और कमाना ज्यादा, तो बोले कि सर दूसरी शादी कर लूंगा।
अगर भाग पहली वाली भाग जाएगी तो रहेगा फिर से उतना। यानी आप अपने स्किल को, इसको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। कोई टीचर बन गया मान लो, अब वो कौन सा अपना योग्यता बढ़ा लेगा कि उसका तनख्वाह 80,000 से 8 लाख हो जाएगा? हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। कोई डॉक्टर बन गया, अब एमबीबीएस के बाद में बहुत करके एमडी बन जाएगा, वो भी 10-15 साल 10 साल कम से कम चले जाएंगे उसको उसमें। यानी कि एक बार एबिलिटी बन गई तो इसको बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो आम आदमी क्या करता है? ओवर टाइम। बेटी को बोलेगा तू भी नौकरी कर ले, बेटे को बोलेगा तू भी कर ले, तो पूरा परिवार काम कर रहा है। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, जो इंडिया में सबसे अमीर आदमी है आपके हिसाब से नौकरी करता होगा कि बिजनेस? बिजनेस। जो यूपी के सबसे अमीर आदमी है वो क्या करता होगा? नौकरी की बिजनेस। लखनऊ का सबसे अमीर आदमी क्या करता होगा? नौकरी या बिजनेस? हम कहते हैं आप अपने घर से 1 किलोमीटर दायरे में देखो, जो सबसे अमीर आदमी है वो नौकरी करता है बिजनेस? हाँ जी। और आप लोग पढ़ लिख के क्या खोजते हो? और गजब हालत। मालूम सब है, मालूम सब है कि अमीर नौकरी वाले नहीं होते, लेकिन हम पढ़ लिख क्या खोजेंगे? और यही रीजन है कि हमारे जो कई हजार पीढ़ियां मर गई, उन्होंने भी ये गलती की थी। तो आज मैं यही आपका मिथ तोड़ने वाला हूं दोस्त। लखनऊ का कोई फेमस वो मिठाई का दुकान बताओ जो फेमस हो, हर जगह फ्रेंचाइजी कोई है? कौन सा है? प्यारेलाल। राधे राधे, राधे राधे। जैसे कि बनारस में है क्षीर सागर, मैं बनारस से हूं। जैसे कि दिल्ली में है अग्रवाल स्वीट हाउस। अब जब राधे राधे के मालिक को जाके देखोगे तो विदेश से पढ़ाई करके नहीं आया है, यहीं का होगा, होता हलवाई रहा हूं कुछ पहले, हाँ या ना? तो मैं जब अग्रवाल स्वीट हाउस का एग्जांपल देता हूं दिल्ली वाले का, तो उसका मालिक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसका जो मालिक था ना, वो भी 200 रुपए घंटे ही उसकी क्षमता थी, मेरे जितना उसका एबिलिटी थी, योग्यता थी। लेकिन वो 8 घंटे काम करके रोज 1,60,000 कमा रहा था। अब ये मैथ मेरे पल्ले पड़ाने की, ये कौन सी गणित है भाई कि हम 200 रुपए घंटे काम करें? हमारी क्षमता 200 घंटे की, हम 8 घंटे नौकरी करेंगे तो 1,600 आता है। इसकी भी 200 रुपए घंटे की क्षमता है ना? आप देखो दोनों की क्षमता तो सेम टू सेम है ना। लेकिन ये 8 घंटे काम करके कैसे कमा लेता है? कितना कमा लेता है? 1,60,000 कैसे रोज कमाता है? और यहीं पे असली छुपा है राज कि कैसे कोई आम आदमी अमीर बनता है। इसने कुछ नहीं किया, दिमाग लगाया कि 200 रुपए घंटे मेरी क्षमता तो है, तो मेरे जैसे कई लोग हैं मार्केट में। इसने अपने जैसे 100 लोग को रख लिया नौकरी पे। अब 100 लोग यदि 8 घंटे रोज काम करें तो एक दिन में कितने घंटे काम हो गए? इसके लिए मालिक है तो 800 रुपए घंटे, और हर घंटे में सब कितना कमाएंगे, काम करेंगे 200 रुपए का। तो 8 घंटे में कितना इनकम आ गया इसका मालिक का? 1,60,000। इसने क्या किया? 1 लाख तनख्वाह बांट दिया उन्हीं लोगों में, वो सारे खुद 100 के 100, और 60,000 का रख लिया अपने पॉकेट में। यही है बिजनेस। यदि आप किसी भी मालिक के लिए जाके 10,000 रुपए का काम करें तो तनख्वाह आपको 8,000 देगा। यदि आप 10,000 का काम करते हो, नौकरी निकाल के बाहर कर देगा। सिंपल फार्मूला, राइट? आपको समझना पड़ेगा कि कभी भी जिंदगी में वो लोग अमीर नहीं होते जो लोग खुद काम करते हैं। दोस्त, अमीर बनने का फार्मूला एक ही बात बोलता है, यदि आपके पास एक टीम हो जो आपके लिए काम करे, एक नेटवर्क बन जाए। नेटवर्क कौन? हमारे दादा परदादा करते करते देखा होगा, कई सारे ऐसे गांव मिलेंगे जिस गांव में एक ही खानदान वाले हैं, पूरे गांव उन्हीं खानदान की है। मतलब 4 पीढ़ी पहले दादा थे, उनके 5 बच्चे थे, फिर 5 से 25 हो गए, 25 से 500 हो गए, बोला गांव ही उन्हीं का बस गया। आपने देखा हो कई गांव में पूरा गांव भर उन्हीं का है, 6 पीढ़ी 5 पीढ़ी पीछे। तो इसको नेटवर्क बोलते हैं कि एक ने पैदा किया 5, 5 ने किया 5, 25 हो गए, 25 फिर अगला 5 मार दिया तो 125 हो गए, बोला गांव ही उन्हीं का हो गया फिर से। अभी मैं कल हरदोई में था, तो जहां जिनके घर में गया था तो उनके घर में 72 लोग हैं। 72 लोग एक परिवार में, भाई कैसे? बोले सर सारे एक ही में रहते हैं इसलिए एक ही घर में 72। तो चुनाव में बड़ा भौकाल रहता है ऐसे लोगों का भाई साहब, वोटिंग के लिए। खैर, तो ये अमीर बनने का फार्मूला क्या बोलता है कि यदि आपके लिए 1,000 घंटे से ज्यादा रोज काम हो तब तो अमीर हो सकते, नहीं जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकते। कितना घंटे रोज? 1,000 घंटे। अब सवाल है कि 1,000 घंटे काम होगा कैसे? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना होगा 3 काम। कितने काम? बिना पैसा लगाए यदि हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। इसी से मुझे नींद नहीं आई थी। मुझे किसी ने बोला कि दोस्त यदि आप अमीर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लिए डेली 1,000 घंटे काम हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 काम करना पड़ेगा। कितने काम? फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 3 काम। यदि ये करने आ गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा भैया बताओ तुरंत, अभी के अभी। तो उसमें से सबसे पहला काम मुझे बताया गया कि कुछ नहीं करना, बस अपने घर का ब्रांड चेंज कर दो। हमको इसका क्या मतलब? इनका करना था भाई,
दुनिया में जब भी कोई पैसा कमाता है तो दो ही काम करता है। पहला काम करता है पैसे को खर्चा करना, साबुन तेल मसाला शैम्पू ये वो जूता मोजा कुछ तो लाओगे खरीद के, तो डेली हम क्या करेंगे, पैसे को खर्चा करेंगे। और दूसरा, जो पैसा बच जाता है उसको हम कहां डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी एफडी डाल दिया, आरडी खोल दिया, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, कि उस इन्वेस्टमेंट में पैसा वापस रिटर्न मिलता है। हाँ या ना भाई? सर मैं आपसे फिर से बात करना चाहूंगा आप लोगों से, पैसा कमाने के बाद पैसे का कितना उपयोग है? मेन तो दो ही उपयोग है ना, पहला है खर्चा करेंगे और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट वाला पैसा दोबारा वापस बढ़ के आ जाता है और खर्चा वाला पैसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब आपसे पूछना चाहूंगा, ज्यादा आप लोग क्या करते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं? खर्चा। तो यदि आपके खर्चे को मैं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दूं, बदल दूं, कि जितना खर्चा करोगे वो उसका रिटर्न होके आएगा, तो आपको पैसा नहीं आएगा। फिर यदि आप ज्यादा करते हो खर्चा और आपके खर्चे को मैं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का जुगाड़ बता दूं, तब तो पैसा ज्यादा आ ही सकता है ना। तो मुझे ये बोला गया अखिलेश कि 3 काम में से सबसे पहला काम था चेंज योर ब्रांड। यानी आज सुबह सो के उठने से लेके रात के सोने तक आप जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हो, आज के बाद बस उसका ब्रांड चेंज कर दो। मैंने कहा भैया क्यों चेंज करूं? तो बोला गया बचपन से आप तो बदलते आ रहे हो यार, एक्सपर्ट हो। कोलगेट लेने गए दुकान पे, क्लोजअप मिल गया, ब्रांड चेंज हो गया। लैक्मे लेने गए थे, रेवलॉन लेके चले आए, ब्रांड चेंज हो गया। आप लेने गए थे स्कूटी एक्टिवा की, लेके चले आए टीवीएस की, ब्रांड चेंज हो गया। हम डेली बेसिस पे चाहे साबुन का, चाहे तेल का, चाहे टूथपेस्ट का, चाहे शैम्पू का ब्रांड अक्सर हम चेंज करते रहते हैं। हाँ या ना? तो पहला काम यही है कि बस अपने घर का दुकान बदल दो, जितनी चीजें आज आप इस्तेमाल करते हो। अब यहां समस्या क्या शुरू होगी? आप लोग मेरे साथ हो? एक्सेलेंट। अब यहां समस्या क्या शुरू होगी कि जैसे आप दुकान चेंज करोगे तो दो बातें आएंगी। पहली बात कि भैया लूटोगे तो नहीं ना, मतलब महंगा तो नहीं बेचोगे। अब मैं साबुन लगाती हूँ 30 रुपए का, आप बोलो 60 वाला लगाओ, तब दिक्कत हो जाएगी। हाँ या ना? तो सबसे पहली बात, महंगा तो नहीं होगा? मैंने कहा नहीं, मार्केट रेट पे वही सामान। गुड। अब दूसरी बात, आप क्या करोगे, सामान चलो मेरे कहने पे एक बार तो ले लोगे। जैसे सामान लोगे तो एक समस्या आएगी, या तो सामान पसंद आएगा या पसंद नहीं आएगा। जो नहीं आए उसको तो गोली मारो यार, मार्केट का यूज करते रहो। लेकिन जो पसंद आ जाए बस उसको इस्तेमाल करने के बाद अपने लोगों को बता दो, यही था दूसरा काम। अब आप बोलोगे मैं क्यों बताने जाऊंगी किसी को? मैडम इसलिए बताओ कि जिस पार्लर में आपका आईब्रो अच्छा सेट होता है ना, वहां 10 लोग को भेज चुकी होगी। हाँ या ना? अब किसी ने गलती से उड़ा दिया तो 5 लोग भगा चुकी होगी। हाँ या ना? अच्छा लगता है तो हमारी ह्यूमन नेचर है तारीफ करना। मैंने दंगल देखा, मैंने कम से कम 50 को फोन, भाई क्या फिल्म है यार, मजा आ गया, ये देख कितना मोटा था फिर कितना पतला हो गया आमिर खान, उसी में खुश था मैं। तो मैंने दर्जनों लोग को फिल्म का तारीफ कर दी। आपके मोहल्ले में कोई अच्छा लड़का हो तो रिश्ता के लिए अरे भैया फलना लड़का बहुत अच्छा है, ब्याह कर लो उससे जाके। हाँ या ना? हमारी हैबिट है अच्छी चीज का तारीफ करना, अच्छी गाड़ी, अच्छा ऑफिस, अच्छा मोहल्ला, अच्छी रोड, अच्छी दुकान, अच्छा पकौड़ी, अच्छा चाय, कुछ भी मिले अच्छा तो हम तारीफ करते हैं। यस और नो? तो बस यही काम था। मैं बोलता हूं कि मान लो 200 प्रोडक्ट इस कंपनी में है, इस दुकान में, जहां बदलोगे, अरे 200 में से 20 तो पसंद आएगा, ओपन चैलेंज, गारंटी है। गारंटी क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि किसी को शुगर हो गया हो आपके एरिया में किसी जानकार को, तो दवाई कंट्रोल करे न करे हम जरूर कंट्रोल कर लेंगे। एक किसी का शुगर कंट्रोल हुआ तो 5 लोगों को गाना तो वैसे ही गा देगा वो, अच्छा लगे तब बताओ ना। मैं कहता हूं किसी को पाइल्स की समस्या हो 7 दिन हम कंट्रोल कर दें तो डॉक्टर भले फेल हो, हम पास हो जाते हैं 7 दिन में। तो ऐसी स्थिति में साबुन तेल से लेके, गठिया से लेके, शुगर से लेके, हेल्थ केयर से लेकर के यहां तक कि माइग्रेन से लकवा तक में हमारे बहुत सारे रिजल्ट हैं, वीडियो बने हुए हैं जिनको फायदा किया लोग वीडियो बना के। एक लेडी तो स्टेज पे हम बुलाए, रोने लगी, बोल ही नहीं पा रही है। हम बोले बोलो आंटी आपका कैसा रिजल्ट रहा? घुटने से 3 साल से बेड पे थी, तो माइक लेके रोने इसलिए लगी। हम भाई सब बताओ, सब लोग बैठे, इतने लोग, 100-200 लोग, तो उससे मुंह से आवाज ही नहीं आया। जब अपने पास पानी नहीं पिलाया गया तो उनके मुंह से बस इतना आवाज निकला था। हमने फेसबुक पे डाल रखा है वीडियो, उसका यूट्यूब पे भी है, कि मैंने एक उम्मीद छोड़ दिया था कभी मैं जिंदगी अपने पैर पे खड़ी होकर चल सकती हूँ, और आज मैं इतने दूर से यहाँ तक चल के आप लोग के स्टेज पे आऊं, उस खुशी के मारे रो रही थी। जबकि दवा उनके घर वालों ने कोई इलाज नहीं छोड़ी थी, लेकिन हमारा सिर्फ 3 महीने कोर्स करके वो चलना फिरना शुरू कर दी थी। तो ऐसी स्थिति में बोलना क्या चाह रहा हूं कि मैं बोलता हूं अच्छा होगा उसके बारे में सिर्फ तारीफ कर हो सकता है ये, क्योंकि बचपन से करते आए हैं, राइट? तो आप सोचो 2 काम हो गया। अब इसमें आसान चीज क्या है, यदि आपके कहने पे ध्यान देना,
यदि आपके कहने पे 20 से 25 लोग का दुकान बदलवा दिया आपने, आपके मोबाइल में कम से कम 400-500 लोग का नंबर होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपकी शादी में 100-200 लोग का न्योता गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको कितने लोग का दुकान चेंज करानी है? 20 से 25 लोग। यदि आपने सबसे बात किया, 10 में से एक आदमी हाँ बोला, हम कहते 200 में से 20 लोगों ने दुकान बदल दिया, और 20 लोगों ने दुकान बदल दिया, तो आपकी इनकम इसी बिहाफ पे लगभग 20-25 हजार महीने हो जाएगी। यानी लोगों ने दुकान बदला, खुद से खरीदेंगे, खुद से खाएंगे, खुद से पिएंगे, लेकिन 15-20 हजार महीने की इनकम आपके यहाँ पे सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। हम बताएंगे कैसे। यही था दूसरा काम। आसान है। नाउ जब ये लोग दुकान बदल दिए, तो तीसरा काम आपको करना होगा, वो है इनका हेल्प करना, इनका सपोर्ट करना। कैसा हेल्प? जिन्होंने आपके कहने पे दुकान बदली, उनका इतना हेल्प करो कि उनकी भी इनकम 20-25 हजार महीने चला जाए। यही आपका काम है कि जो आपके कहने पर ट्रस्ट में आए, उनको 20-25 हजार कम से कम महीने कमाना शुरू कर दो। जैसे एग्जांपल देता हूं, कोई एक पर्सन का नाम किसको लूं? नया आदमी कौन था? कोई पीछे हाथ उठाए, आगे पीछे कोई भी एक नया आदमी जो पहली बार आया। सर नाम क्या आपका? अनुज। आपको बुलाया किसने? उसका नाम शंकर यादव। देखिए, अब शंकर जी ने 10 दिन पहले हमारा ब्रांड चेंज किया था, 10 दिन पहले मोटी मोटा। इनको पसंद आ गया हमारा प्रोटीन पाउडर, इनको हमारा बेरी फ्यूल, रबड़ी मावा और बेरी फ्यूल। अब इन्होंने ब्रांड चेंज किया, बोले सर बहुत मस्त है, अब मैं भी लोगों को बताऊंगा। तो अनुज को आज शंकर जी ने क्या किया? अनुज, शंकर जी आपको बुला रहे हैं, आप बताने के लिए बुलाए थे, शेयर करना। और मैं शंकर का सपोर्ट, वो नहीं बता रहे, वो लाके बैठा के बता मैं रहा हूं। यहां पे मैंने ब्रांड पहले चेंज कर लिया था, शंकर जी ने पहले चेंज किया। जिसने आपको बुलाया वो आपको बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है, और मैं उन लोगों का क्या कर रहा हूं? हेल्प कर रहा हूं शंकर जी का। आप बैठो, मैं बताता हूं। तो तीनों काम क्या हो गया? पहला काम यूज करना है, दूसरा शेयर यानी बताना है, तीसरा क्या काम करना है? हिंदी में बोले, खाना है, खिलाना है, बताना है। खाना है, खिलाना है, बताना है। और आप में से बैठा हर व्यक्ति ये काम पहले से कर रहा है। आप रोज कुछ ना कुछ खर्च करते हो, खाते पीते हो, अच्छी चीजों को दूसरे से बताते भी हो, और समय पड़ने पे लोगों का हेल्प भी करते हो। ये 3 काम करके पैसा आता है, तो इससे बेहतरीन काम क्या होगा आप बताना। एक चीज। नंबर दूसरा पॉइंट, ये तीनों काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए। अरे आप अपने घर का सामान तो वैसे हर महीने खरीदारी खरीदे हो, चाहे इनकम आए चाहे ना, चाहे कर्जा लो, चाहे जो लोग खरीदारी करोगे खाने पीने के लिए, हाँ या ना? तो ये काम तो पहले से कर रहे हो, तो कोई खर्चा तो आया नहीं। अब किसी को जाके बताने में फलनवा दुकान अच्छा है, फलनवा चीज अच्छा है, इसमें कौन सा पैसा खर्च होगा? 0। और किसी को सहयोग करने में क्या होगा खर्चा आपका? 0। तो पैसे की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आप में से कुछ महिलाएं ये बोलेगी, अरे भैया मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो बताओ सामान खरीदारी करने में कौन सी आपको पढ़ाई लिखाई चाहिए? किसी को जाके बताने में कि क्या यूज कर रही है, फलाना साबुन यूज करो, खसरा खुजली जब खत्म हो जाता है। अब ये बताने में आपको पैसा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ना तो आपको पैसा लगा, ना तो आपको पढ़ाई की जरूरत है, और ना ही आपको, अपने आप को सभी बुद्धिजीवी हालांकि समझते हैं, आपको लगता होगा मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता। तो भाई साहब आपको ऐसा फील होता है, एक मिनट के लिए आए तो एक बात बताओ, टीवी पे न्यूज पे हर जगह मिल जाएगी। 2014 में कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, सॉरी उनको छोड़े, पहले 2016 में जब कानून बना था, तो भारत में सर्वे किया गया, और ये दुनिया भर के इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इन अखबारों ने क्या बोला कि भारत में ये व्यवसाय 2025 आते आते 64,500 करोड़ का हो सकता है। अभी हुआ नहीं। बता दूं आपको जानकारी के लिए, 20,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है पिछले साल का। यानी आप में इतने लोग फ्रेशर बैठे हो जो नहीं जानते, आपके जाने बिना भी 20,000 करोड़ का टर्नओवर चल रहा है। मैं कहता हूं 2025 नहीं, 2030 जाते जाते भी, यदि 2030 जाते जाते भी यदि वाकई में 65,000 करोड़ का टर्नओवर चला जाए, तो आज 20,000 का है, यदि अगले 5 साल 6 साल में इसका 3 गुना चला जाए, तो पैसा कौन कमाएगा? जो शुरुआती दौर में इंडस्ट्री में आ जाए, आपके आने के बाद कोई बिजनेस 300% बढ़ जाए, तो पैसा तो हम ही आप कमाओगे, और कौन कमाएगा? आपको समझना पड़ेगा। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इन्होंने क्या किया था बेसिकली कि 2014 से ही आप देखेंगे तो रिटेल मैनेजमेंट के अंदर में कोर्स चला रहे हैं। कोर्स का नाम है डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। 2014 से उनको पता था फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। इसकी जब गाइडलाइन बनने के बाद इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी, या ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी, सर आपके खानदान में शायद ही कोई वहां एडमिशन लिया हो, लेकिन ड्रीम सबका होता है कि भगवान मेरे घर का बच्चा कहां एडमिशन ले ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। होता नहीं जल्दी, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टफ होता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने बकायदे कोर्स में
वो भी बीकॉम के बच्चों के लिए स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग, बीकॉम और फर्स्ट सेमेस्टर में। ध्यान दें, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, किसके कैरेक्टर क्या होता है, पूरी कंप्लीट पढ़ाई हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाई करा रही है और आपके दिमाग में चतुराई चल रही है कि काम सही है कि फर्जी है। दोस्त, आपको चेक करना पड़ेगा अपनी नॉलेज, राइट। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से टॉप 10 में आती है यूनिवर्सिटी, उसका नाम है शून्य यूनिवर्सिटी। याद नहीं आ रहा अभी मुझे, 2021 में हुआ था ये। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, हाँ 2021 में हुआ था, तो इनका सेकंड बैच अभी स्टार्ट हुआ है। आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। बता दूं कि यहाँ पे मुझे भी एज ए लेक्चरर बुलाया गया था उनके लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, जबकि मैं लेक्चरर लायक नहीं हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में सफल हूं। तो इन बच्चों को सफल होने की वजह से मुझे बुलाया गया कि हम चाहते हैं हमारे बैच को आप ट्रेनिंग दो। तो मैंने पहली ट्रेनिंग जूम पे ली थी, सेकंड ट्रेनिंग को इनवाइट किए हैं वहां के लिए। अब देखते हैं उससे क्या होगा। तो यहाँ पे पढ़ाई हो रही भाई प्राइवेट में। आज 12 यूनिवर्सिटीज के अंदर जो डीयू से लाइसेंस लिए हुए हैं, 12 यूनिवर्सिटी के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग की बाकायदे पढ़ाई हो रही है। यहां तक कि ये फॉर्म है आईसीआईसीआई बैंक का, ध्यान दे यदि, तो ये फॉर्म किसी और का नहीं, मेरा खुद का बैंक का फॉर्म है। पिछले साल मैंने इसको डाउनलोड किया था। नाम भी देखेंगे यहाँ पे अखिलेश सिंह लिखा हुआ है। मैंने से अपने घर का एड्रेस मिटाया है, अपना फोन नंबर मिटाया, ईमेल आईडी तो नजर आ रही है मेरी यहीं पे। मैंने बैंक से मांगा था, क्यों मांगा था, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि बैंक के फॉर्म के अंदर में भी अब आने लगा है कि आप कौन सा व्यवसाय करते हो। ध्यान देना, यहाँ गोला लिखा हुआ, क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टी लेवल मार्केटिंग हमारी इंडस्ट्री को बोला जाता है। 3 नाम से पुकारा जाता है हमें, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, तीनों एक ही मतलब है। अब आप इमेजिन करना कि जब अमिताभ बच्चन खाता खोलने कभी गए होंगे तो बैंक के फॉर्म में क्लिक किया होगा अदर पे, क्योंकि एक्टर नाम से कोई यहाँ पैसा नहीं लिखा होगा, है ना, है। आप जब सचिन गए होंगे खाता खोलने अपने जमाने में तो उन्होंने अदर पे क्लिक किया होगा, क्योंकि क्रिकेट नाम में कोई पैसा नहीं है। लेकिन दोस्त, हमारे बिजनेस को बकायदे फॉर्म के अंदर डाला गया है। स्टेट बैंक के फॉर्म में आ चुका है, एसबीआई के फॉर्म में और आईसीआईसीआई बैंक के फॉर्म में। अब आप बताओ, किसी देश को कौन कौन चलाता है भाई साहब? उस देश की बैंकिंग, किसी देश से बैंकिंग सिस्टम खत्म कर दिया जाए तो उस देश का क्या हालत होगा? बैंकिंग, उस देश की सरकार यानी उस देश की गवर्नमेंट, देश के कौन से एजुकेशन सिस्टम। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा मोबाइल साइलेंट करेंगे, अच्छा रहेगा। ओके, तो किसी देश को चलाने के लिए उस देश के बैंकिंग सिस्टम, उस देश का एजुकेशन सिस्टम, उस देश की गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। सर गवर्नमेंट ने कानून बनाया, बैंकों के फॉर्म में बैठे हुए हैं और एजुकेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जा रही है। यदि इसके बावजूद आपको लगे कि यार इस बिजनेस में नहीं आना है तो दुर्भाग्य होगा आपका। क्यों होगा दुर्भाग्य? यदि एक एग्जांपल में दे रहा हूं आप लोगों को, अपने घर में किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़ दो, जाके हाथ पकड़ो और नई नवेली कोई बिल्डिंग अभी हाल ही में बनाओ, वहां लेके जाओ। अब जो नया नया बिल्डिंग बनाओ अपने गांव के आसपास बाजार में, देखो बुजुर्ग के हाथ से एक ही बात निकलेगी दादाजी के मुंह से, अरे बेटा ये बिल्डिंग कब बन गई यहाँ पे? आप क्या बोलोगे? अरे चाचा पिछले साल बनी है। बताओ, पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, पहले हम यहाँ पे लोटा लेके आया करते थे। उनके मुंह से ऐसी ही बातें आएंगी। अब उनसे कोई पूछे, अरे दादा बुद्धि होती 2-4 बीघे खरीद लिए होते। जब कौड़ी के दाम में जंगल था तो उनको इतना विजन नहीं था कि 2-4 बीघे ले खा लूं। आज जब वहां जंगल में मंगल हो गया, मॉल बन गया, तो बोलते हैं हम तो लोटा लेके आया करते थे। उनको विजन नहीं था। लेकिन आपका बच्चा जब आपसे बात पूछेगा आज के 20 साल बाद, पापा एक बात पाओ, तुम्हारे जमाने में 2022 में गाइडलाइन आई थी और 2023 में कोई दिल्ली से आके समझा रहा, तुम कर क्या रहे थे उस समय? तब क्या जवाब दोगे दोस्त? हम अच्छे बच्चे हैं, तबने दद्दा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आपको बच्चे तो आज ही डांट देते हैं आपको। 10 साल का लड़का मोबाइल में लेट जाता है, आपको मजबूरी देना पड़ता है, फिर ले भाई खेले, चिल्ला मत। जब 10 साल का बच्चा आपको नहीं सुनता, जब वो होगा 20-30 साल का, आपसे यही सवाल पूछेगा, बाबा आपके जमाने में व्यवसाय शुरू हो रही थी, भारत सरकार ने 2022 में गाइडलाइन आई थी और 2023 में कोई आपको बताया था, तो दोस्तों आप जवाब देने के काबिल नहीं रहोगे। सरकार, गवर्नमेंट, बैंकिंग तीनों को प्रमोट करती है। यहां तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नेटवर्कर थे, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाई और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर 2 किताबें लिख चुके हैं। उसके बाद ये राष्ट्रपति हुए थे। एज ए नेटवर्कर होते होते अमेरिका के राष्ट्रपति। तो अमेरिका का राष्ट्रपति नेटवर्किंग किया हुआ है और हम आपका पड़ोसी बोलेगा बे कहां फंस गए बे, और जो बोलता है कहां फंस गए, स्प्लेंडर लेके घुर 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 लेटा लेटा के किक मारता है, उसका फूल लेते हो, डोनाल्ड ट्रंप का नहीं सुनोगे। हमारे भारत सरकार की बात करूं तो अमिताभ कांत, जाके यूट्यूब पे सर्च करना, आईएएस अमिताभ कांत डाल देना और डाल देना नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, कुछ भी डाल देना, पूरी वीडियो इनकी आ जाएगी। भाई साहब ये भारत सरकार के नीति आयोग के सीईओ थे।
ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जो भारत को भविष्य में इकोनॉमिक ड्राइवर, यानी कि भारत को आगे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान इन लोगों को होने वाला, क्योंकि ये लोग नौकरी नहीं मांगते। आज मुझे बोलो नौकरी नहीं चाहिए, आज निशा को बोलो नहीं चाहिए, मैक्सिमम लोग हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए, 10 20 25 1 लाख और क्या, हम यहाँ 50 लाख कमाने के लिए आए हुए महीने का। तो ये लोग ना नौकरी मांगते हैं, ना कोई डिमांड करते हैं, ना तोड़फोड़ करते हैं, उल्टा एक एक चवन्नी का टैक्स भरते हैं एडवांस में। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारे इंडस्ट्री को बढ़ाना चाह रही है। दोस्त ये शुरुआती दौर है, आपको समझना पड़ेगा, राइट। अब सवाल है कौन सी कंपनी में जाऊं, जो पुराने लोग, अब यहां तक तो जो पुराने नए लोग उनका काम खत्म, क्यों ये करना है, कौन प्रमोट करना है, कैसे आपको पैसा आएगा, आगे बात करेंगे। जो पुराने लोग हैं वो समझें कि जब आपको मूड बन गया चलो अच्छा करते हैं, तो एक दिक्कत फिर आएगी कि यार मार्केट में कई सौ कंपनियां हैं, है ना। मैं नाम लेके बात करूं, वेस्टीज, मोदी केयर, हर्बल लाइफ, एमवे, फॉरएवर, आरसीएम, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस फील्ड में काम करती हैं। सवाल पैदा होता है मैं किस में जाऊं, कौन सी कंपनी चूज करूं जहां मेरा करियर बने, क्यों बनेगा। तो यहां पे अक्सर लोग सिलेक्शन क्या करते हैं, किसी कंपनी का प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, हम मुझे प्रोफाइल बेकार हो तो भी चलेगा। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आके भाग चुकी है। वीएलसीसी का जो आता है मेकअप वाला सामान, वो नेटवर्क मार्केटिंग में है, बेचारी चल नहीं पा रही है। तो कभी भी बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, एक मतलब है कि आप कोई भी व्यवसाय करो। देखो बिजनेस पहले क्या होता है, पहले समझते हैं के लिए। बिजनेस में 3 चीजें चाहिए होती हैं, पहला कोई खरीदने वाला, दूसरा कोई बेचने वाला, और तीसरा दोनों के बीच में कोई ना कोई सामान, वस्तु या सर्विस। मान लो खरीदने वाला हो, बेचने वाला नहीं, तो बिजनेस होगा नहीं। चलो बेचने वाला है, खरीदने वाला नहीं, तो बिजनेस होगा नहीं। चलो खरीदने बेचने दोनों है, लेकिन कोई सामान ही नहीं बीच में, बिजनेस होगा। तो दोस्त बिजनेस 3 चीज से मिलकर बनता है, एक वस्तु से या सर्विस से, खरीदने और बेचने से। तो खरीदने बेचने वाले तो है मार्केट में, क्या रह गया इंपॉर्टेंट, वस्तु यानी प्रोडक्ट। हमारी कंपनी का मानना था हर व्यवसाय में कोई धंधा कोई खोल ले, व्यवसाय तभी बड़ा होगा जब उसका सेल होगा। आप ठेला लगा के बैठ जाओ, एक ग्राहक नहीं आया, धंधा चलेगा नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हमारे प्रोडक्ट की सबसे बेहतरीन क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, कि एक बार कोई इस्तेमाल करे तो बोले भाई साहब मजा आ गया। तो हमने सबसे ज्यादा फोकस कहां पे किया, प्रोडक्ट पे। लेकिन हमने एक काम और किया कि ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट क्वालिटी का अच्छा करते करते दाम बढ़ा के एकदम कर दे अंतरराष्ट्रीय वाला, कि विदेश वाला दाम हो जाए। हमने कहा दाम रखेंगे बाबा रामदेव वाला, तब मजा आएगा। अच्छी क्वालिटी बाबा रामदेव का दाम मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और तीसरी, जो लोग हमारे लिए काम करेंगे हम उनको पैसा बढ़ा देंगे, मोटा देंगे, और कम टर्नओवर में भी अच्छा पे आउट देंगे। तो हमारा फोकस कौन सा रहा, यदि कोई भी कस्टमर कब खुश होगा। देख लो, हम कस्टमर तो हम सभी हैं यहाँ पे बैठे हुए। यदि किसी व्यक्ति को अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ते मिल जाए तो कस्टमर खुश, हाँ या ना। और यदि उस सामान को बेचने पे मोटा कमीशन भी आ जाए तो बेचने वाला भी खुश, राइट, हाँ या ना। तो सिंपल है दोस्त, एक पार्ट नेटवर्कर यानी हम लोग, दूसरा पार्ट कस्टमर। यदि कस्टमर खुश, हम खुश, तो धंधा कौन रोक देगा बताओ जरा सा, है ना। अभी एक समस्या आएगी, बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, अब उनको पता नहीं कैसे होता है, तो आपको सिखाने के लिए हमारी कंपनी ने एक एजुकेशन सिस्टम बनाई। आप कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे, क्या होगा, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट सिखाया जाता है, जूम पे, यूट्यूब पे, और फिजिकल देखो मैं बता ही रहा हूं आप लोग को आके यहाँ पे, बिना कोई पैसा लिया आप लोगों से। ओके अकेडमी नाम से हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसमें पढ़ाई लिखाई सब बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और यदि आप फॉलो करते हो तो 3600 रुपए वीक आपको मीटिंग करने के लिए भी पैसे कंपनी दे सकती है, राइट। आप मीटिंग करो, जो जगह भाड़ा आएगा कंपनी 14,000 महीने तक आपको दे सकती है। कुछ कंडीशन है कि 30-35 लोग से ऊपर हमेशा होने चाहिए, बाकी कुछ छोटी मोटी कंडीशन है, वो आपको बाद में देख लेंगे। लेकिन इस वजह से आज हम इस कंपनी में हिट है, आज हम बड़ा काम कर रहे हैं। सवाल है कि कंपनी है कौन है, किसने खोला, तो उस पर हम हल्की बात कर लेते हैं। जो हमारी कंपनी के ओनर मिस्टर दिनेश कुमार सहारण का नाम है। दिनेश कुमार का शॉर्टकट नाम हो गया डीके, जैसे हमारे यहाँ होता है पप्पू, गोलू, गुड्डू, नाम कुछ और होता है वैसे तो दिनेश जी से डीके बन गए। 17 साल की उम्र में साइकिल लेके नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था। जब इनकी उम्र हुई थी 20 साल, आज का 18 साल पहले, जब ये 20 साल के थे, तो इन्होंने उस समय 20 साल के एज में एक टाटा सफारी और एक सोनाटा गोल्ड कार दोनों कैश में लिया था, नेटवर्क मार्केटिंग से कमाई करके। 20 साल का लड़का सफारी खरीद दे आज के 18 साल पहले, तो भौकाल ही था। फिर तो भौकाल तो आज भी है, 20 साल लड़का ले ले तो उस समय तो और महाभौकाल रहा होगा, सोचो आप। तो ऐसी स्थिति में नेटवर्क मार्केटिंग का 20 साल का इनका अपना खुद का बहुत सक्सेसफुल कैरियर रहा है। लेकिन ये जानते थे कि मैं मार्केटिंग तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे प्रोडक्ट कैसे बनाऊं, मैं कोई जानकार तो हूं है नहीं। तो इन्होंने एक साइंटिस्ट लिया कंपनी में, डॉक्टर विक्रांत नरवाल। इनके बारे में बताऊं तो 2014 में इन्होंने पास आउट किया था पीएचडी अपना, और इन्होंने 2014 में पूरे भारत में नंबर 1 रैंक लेके आए थे। एनडीआरआई जो उनका कॉलेज था उसके अंदर में टॉप किया था इन्होंने।
तो एज ए साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रांत नरवाल, और इसके अलावा हमारे पास में 100 से ज्यादा टीम हेड ऑफिस में काम करती है और 500 से ज्यादा पूरे इंडिया में हमारी टीम है। यदि हम फैक्ट्री को वेयरहाउस को जोड़ दो तो फैक्ट्री वेयरहाउस हमारी सारी ऑफिस मिलाकर लगभग 500 प्लस की इंप्लॉय हमारे पास में आ गए। तो एक स्टेबल कंपनी के रूप में आज हम काम कर रहे हैं। खास बात यह रहा कि 2016 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज नवंबर में हमें जाके कितना साल हो जाएगा, 7 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम एक स्टेबल कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। भारत सरकार में 1905 में बना था पीएचडी चैम्बर। यहां से ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा आप लोग। पीएचडी चैम्बर 1905 बना था बिजनेस के फील्ड में, एक एसोसिएशन जहां टाटा है, रिलायंस है, अंबानी यहाँ रजिस्टर्ड है, वहीं पे हम भी रजिस्टर्ड हैं। ठीक वैसे एसोचैम भी रजिस्टर्ड हुआ था। एसोचैम के अंदर में ये भी 2004 के अंदर, सॉरी 1904 के अंदर में एसोचैम आ गई थी बिजनेस के फील्ड में। हम भी यहाँ के मेंबर हैं। तो जहां टाटा बाटा रिलायंस मेंबरशिप लेके रखी हुई है बिजनेस के फील्ड में, वही मेंबरशिप हमारी भी है। राइट। इस समय मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो किसी ने ओरिफ्लेम का नाम सुना? ओरिफ्लेम का नाम, ओरिफ्लेम एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी खास बात क्या है, उनके प्रोडक्ट जो होते हैं कॉस्मेटिक के, क्रीम या फेस वॉश, ये चीजें, उनमें कोई भी हानिकारक ना पैराबेन होता है, ना सल्फेट होता है, ना एसएलएस होता है। और अमेरिकन सर्टिफिकेशन मिलता है, वो है पेटा सर्टिफिकेशन, कि एनिमल का कोई भी चीज कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इंडिया में इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में इकलौती कंपनी हमें, उनके अलावा इंडियन कंपनी तो पहली कंपनी है इसमें राइट नाउ, जो हमारे जितने प्रोडक्ट होंगे वो सारे एसएलएस फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री और पेटा सर्टिफाइड। हालांकि ओरिफ्लेम बेचती है 1000-1200 का एक ट्यूब, हम बेचेंगे 150-200 रुपए का एक ट्यूब, इतना अंतर है बस। दाम 5 गुना का अंतर होगा, लेकिन क्वालिटी आपको वही देंगे, पैकिंग उनसे बेहतर उल्टा देंगे हम आपको, और यही हमारी खासियत है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में टेंशन आप छोड़ दो। राइट। कहां से पैसा आता है? कहीं जादू तो होगा नहीं कि पैसा आपको मिलेगा। सवाल है पैसा आएगा कैसे। बीइंग अ लेडी, आप लोग स्पेशली समझ, लेडीज हमारे साथ में है, कि आप देखो कोई फैक्ट्री में सामान पहले बनेगा कंपनी में जो आप लोग यूज करते हो, फिर उसके बाद उसका प्रचार किया जाता है कि आप जानो उसको। ऐश्वर्या राय आएंगी, झूठ बोलेंगी, लक्स लगाओ मेरे जैसे हो जाओगे, घिस घिस के हम काले काले रह गए, कोई गोरा नहीं हुआ, लेकिन उनके चक्कर में बिग वो हो गया है ना। तो ऐसे केस में प्रचार किया जाएगा बताने के लिए। नंबर 3, गाड़ी से पहुंचाया जाएगा पहले उत्तर प्रदेश के एक स्टॉकिस्ट के पास, इसको सीएनएफ बोलते हैं। अब यूपी वाला क्या करेगा, हर शहर में भेजेगा, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, जैसे लखनऊ में अलग, कानपुर में अलग, बनारस में अलग। अभी जो लखनऊ वाला होगा वो पहुंचाएगा एरिया वाइज के, आलमबाग कोई और होगा, तो टेढ़ी पुलिया कोई और दुकानदार होलसेलर होगा, होलसेलर के पास। इस होलसेलर से खरीदता आपके मोहल्ले वाला दुकानदार कि पार्ले दे दो, 4 साबुन दे दो, 15 शैम्पू दे दो। अब इस दुकानदार से कौन खरीदता है? हम और आप, कस्टमर। तो ये जो यहां से बन के यहां तक पहुंचने में जो मीडिएटर मिल गए, ये मोटी मोटा ये लोग लगभग दाम को डबल कर देते हैं। 100 रुपए की चीज को 200 में, आधा तो ये खा जाते हैं, 50% तो ये लोग खा जाते हैं। राइट। अब इस बिजनेस में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि भाई यहां भी बनाएगी तो कंपनी ही, हम लोग भी तो कंपनी है, बनाएंगे तो कंपनी, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई मीडिएटर नहीं आएगा, सीधे कंपनी ही ऑफिस, जैसे ये ऑफिस सीधे कंपनी से कनेक्टेड है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। तो यहाँ पे माल सीधे कंपनी ने क्या भेज देगी, तो बीच के सारे ये बिचौलिए कम हो गए, सिर्फ एक आदमी को छोड़। तो ये जो बीच का कमीशन रहा 30 से 50%, वो किसको मिल जाता है? हमें और आपको। किसको मिलेगा? जो लोग दूसरों को जाके बताते हैं। क्यों मिलेगा भाई? अमिताभ बच्चन जब बताते हैं टीवी पे आके ठंडा ठंडा कूल कूल नॉर्तन लगाओ, तो आपको लगता लगाते होंगे, पर उनको 10-20 कौन मिल जाता है। सचिन आके बोलते हैं, सलमान खान बोलते हैं कि ये गंजी पहनो वो बढ़िया है, ताकत आएगी। गंजी पहन के ताकत आती भाई साहब, लेकिन उनको इस झूठ बोलने का पैसा मिलता है। और मैंने क्या बोला था कि जो सामान आपको पसंद आएगा उसी को दूसरे को बताना है, दैट्स ऑल। तो आपको सच बोलने का वही पैसा बीच में उनसे काट के कहां मिल जाएगा, वही जो पैसा वहां था वही पैसा हमें और आपको मिल जाएगा। और मैं एक बात, एक एग्जांपल देता हूं। आपके मोहल्ले में एक दुकान है, ठीक, और उस दुकान से मैडम सामान लेती, वो आपका दुकान था। अब इन्होंने क्या किया, मोहल्ला चेंज किया, रूम भाड़ा चेंज कर दिया, दूसरे मोहल्ले में चली गई, तो क्या आपकी दुकान से दोबारा खरीदारी करेंगी? मोहल्ला चेंज होगा तो हाँ या ना? नहीं। बट एक बार यदि आपने इस दुकान पे इनको लगा दिया, थोड़ा सा लालच कम कर लो कि चलो मेरी दुकान पे तो भाग सकती है, आपको एक काम करो, ओके लाइफ नाम से एक दुकान है, वहां से लो। अब यदि इनको समझ में आ गया कि 4 मोहल्ला नहीं, मुंबई भी चली जाए तो मुंबई से खरीदारी करेंगे, तभी पैसा आपको यहाँ इंडिया में आएगा, यहाँ गोरखपुर में, सॉरी लखनऊ के अंदर। तो आप इमेजिन करो कि कोई कहीं शिफ्ट हो जाए, मेरे पास एक भी दुकान नहीं है अपनी परचून की, लेकिन फिर भी मेरा 20-22 लाख महीने की इनकम आ जाती है, बिना कोई दुकान खोले। और दुकान खोल के भी कोई इतना नहीं कमाता, ध्यान देना इस बात को। तो आपको समझने का प्रयास करना है कि ये बीच का पैसा यहीं से आएगा। सवाल है कौन से प्रोडक्ट पे काम करूं। साबुन तेल मसाला तो कॉमन जगह मिलता है। मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो रिलेटेड किससे होगा,
आपके हेल्थ और स्वास्थ्य से। हमने जब डेटा निकाला तो पाया गया कि हर घर में एक पाया जाता है बीबी। क्या पाया जाता है? बीबी। बीबी कौन होता है? मेहरारू नहीं, वाइफ नहीं। बीबी मतलब पहले 20 होता है बेरोजगार। एक बेरोजगार तो हर घर में मिल जाता है, हाँ या ना? अब दूसरे 20 से मतलब होता है बीमार। हर घर में एक कौन मिलेगा? बीमार। किसी को शुगर है, किसी को गठिया है, किसी को हार्ट है, किसी को किडनी है। यानी कि कोई ना कोई चीज हर व्यक्ति को दिक्कत में आ जाता है। हर घर में बीमार बेरोजगार है। तो हमने एक मिशन बनाया कि यदि कोई बेरोजगार है तो उसको भाई काम दे देंगे, यदि कोई बीमार है लंबे टाइम से उसको हम क्या करेंगे? ठीक भी कर देंगे। दोनों काम एक साथ शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। और आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने देखा कि डेली डॉक्टर ये बोलते हैं कि एक आदमी को स्वस्थ रहना है तो डेली क्या क्या लगभग इतनी चीजें डेली खानी पड़ेगी। मतलब मीट मछली दूध दही से लेकर बहुत कुछ खाना पड़ेगा। अब पैसा होने के बाद भी कोई नहीं खा सकता, टाइम ही नहीं लोगों के पास, हाँ या ना? तो जैसे जब ये नहीं गया तो नहीं, चलो मान लो चला गया, आप बड़े ईमानदार खाते हैं तो जो चीज खाते हैं जरा सा खेत में जाके देखिए उसमें कितना खाद और ये छिड़काव होता है, यूरिया डाई पोटास। मैं कई बार बोलता हूं कि मान लो एक गिलास पानी में एक मुट्ठी यूरिया, एक मुट्ठी डाई, एक मुट्ठी पोटास डालें और थोड़ा सा कीड़े मारने की दवाई जो छिड़कते हैं ना आलू आलू पे, वो भी डाल दें 10 ml 20 ml, तो बढ़िया चम्मच से घोल दें और घोल के पिला दें। ताकत आएगी भाई साहब, ताकत आएगी, निपट जाओगे 1 घंटे के अंदर में। और हमें इतनी बुद्धि नहीं कि वही हम आलू पे डालेंगे, मटर पे डालेंगे, धान पे डालेंगे और इकट्ठा को उसी आलू में इकट्ठा हो जाता, फिर वही खाएंगे, मतलब कुछ नहीं होगा। दोस्त, हर गवर्नमेंट को, हर देश को मालूम था कि ये स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन मतलब ऐसा जहर जो धीमे धीमे असर करेगा। 40 साल पहले जब खाद आया तब हर आदमी तंदुरुस्त था, शुगर होता नहीं था किसी को। इक्का दुक्का सुनते थे कि अरे वो जब पेशाब करते तो चिंटिया लग जाती है, एक चीनी की बीमारी है, लोग देखने जाते इनको चीनी की बीमारी है। आज हर घर में चीनी की बीमारी है ना? पहले ऐसा नहीं था। कैंसर लोग सुनते तो लोग अरे बाप रे बाप, फलनवा गांव में एक आदमी को कैंसर हुआ है, एक आध आदमी गलती से मिलता था। आज ऐसा कौन सा गांव जिसमें कैंसर ना हो? अरे कोई बात नहीं, कैंसर हो गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आम हो गया कैंसर सभी के लिए। तो जब से ये खाद आया, पेस्टिसाइड आई, एक बात समझना कि आज लड़की को ऑपरेशन बना के लड़का बनाया जाता है और लड़की लड़के से लड़की बन जाती है, हाँ या ना? पढ़ो, ढेर सारे को फोटो दिखा सकता हूँ, दिखाई देता हूँ, दिखाई देता हूं। आप देखो, मैं आपको ये बोलूं, जेंडर चेंज इन बॉलीवुड, सिर्फ बॉलीवुड दिखाता हूं। ये देखो आप, ये देखो पहला फोटो देख लो। ये लड़का था, ऑपरेशन लड़की बन चुका है। ये बहुत आसान है, साइंस इतना, मैं बस ये बताना ही चाह रहा हूं। ये तो इसको तो लोग आपने कई फिल्मों में देखा होगा, खैर ठीक है, ये वही है। अच्छा हाँ, ये भी भाई साहब फिल्म में ये डायरेक्शन दिया करते थे भाई साहब, ये है, ये थे, अब यहाँ से भी हो। तो ऐसे मल्टीपल केस, हाँ हॉलीवुड में बॉलीवुड में हर जगह है, बहुत सारे हैं। ये तो गंदा है, ये तो वही दूध खा रहा था। अब सवाल मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ऑपरेशन से लड़की लड़का, लड़का लड़की बन जाता है। जिसमें एक बच्चे का आंख निकाल के बुजुर्ग में फिट कर दो, काम कर जाता है। इनकी किडनी उनके में, उनका लिवर उनके में, कोई भी अल्टी पल्टी कर लो भाई। सुअर का 30% ऑर्गन इंसानों में फिट हो जाता है, सुअर के 30% ऑर्गन आज इंसानों में फिट हो जाते हैं, जानवर का निकाल के। जो साइंस इतना आगे कि इनका उनके में किडनी किडनी आंख फांक सब पलटी मार ले रहा है। और वो साइंस यदि ये बोले कि शुगर की दवाई नहीं, जिंदगी भर गोली खाना पड़ेगा, तो विश्वास क्यों करते हो आप? वो साइंस ये बोले कि ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी बढ़ गई तो जिंदगी भर गोली खानी, ठीक नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? वही साइंस आपसे बोले कि एक बार गठिया हो गया तो गठिया की दवाई जिंदगी भर खाना पड़ेगा, ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है, बोलते भाई हम करें क्या, रोग है ये नहीं है। जिस लिए रोग पैदा हुआ वो खाद्यवाद से, यानी कि जो रोग पैदा हुआ जब जिंदगी भर, वो पैदा हुआ इन जहर से। जिंदगी भर जहर खाएंगे तो जिंदगी भर गोली खाएंगे। यदि उसको ठीक करना, पहले इसको ठीक करिए। किसान, मैं भी किसान परिवार से हूं, अपने परिवार के लिए तो बिना वो खाद के बोते नहीं है, पब्लिक को बेचने के लिए खाद में कोई बिना खाद का देगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो मान लो ऑर्गेनिक मिल भी गया तो अगला स्टेज शुरू होता है, ये जो दिन भर धुएं में आप लोग जी रहे हो उसको कहां बचा लोगे? ये तो नहीं छोड़ सकते ना। चलो इससे भी बच गया, मान लो आप जाके हिमालय बस जाओगे, लेकिन सवाल पैदा होता है हिमालय में जाके खाओगे क्या? वहां जाने के बाद आपको फिर ऐसा पैकेट चाहिए जो पैक करके 1 महीना खा सको, रेडीमेड वाला। जब पैक करके खाओगे, आज आप लोग जाते हो सब्जी लेने, 7 दिन फ्रिज में पड़ी रहती है, टूटा 7 दिन पहले, खाए 8 दिन बाद, अब उसमें कितना विटामिन कितना मिनरल बचा होगा 7 दिन बाद, सोच सकते हो आप? पानी सड़ जाता है रखे रखे 7 दिन में, और आप सब्जी खाते हो फ्रिज में ठंडा कर करके। दोस्त, जितनी विटामिन मिनरल होती वो हो नहीं पाती। तो रिसर्च ये बोलते हैं
कि आज आपके खाने के अंदर में जितनी चीजें आज के 40 साल पहले थी उससे 60% कैल्शियम कम हो चुका है, 77% पोटेशियम, ये इतनी चीजें आपके शरीर में से खाने में कम हो चुकी है। जब कम हो चुकी है तो आपको रोग पैदा होने लगी, शुगर, डायबिटीज, गठिया, ये वो, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, आपको जिंदगी भर दवाएं खानी पड़ेंगी। तो वहीं पे फिर बड़ी बड़ी जो कंपनियां दिमाग लगाई कि भाई ये ठीक कैसे होगा रोग, फिर तो वहां पे एक नई चीज लाई गई, उसको बोलते हैं फूड सप्लीमेंट। फूड यानी खाना, सप्लीमेंट यानी सप्लाई। आपके खाने में जो सप्लाई कम हो चुकी है इनका उसको निकाल निकाल के टैबलेट में डाल देते हैं, बोले खाना खाओ, एक गोली खा लेना, जो शरीर में कमी थी पूरा कर देगा। आप बिलीव करो, 40-40 साल के लकवा के पेशेंट को हमने 7 दिन में खड़ा किया। 40 साल को जिसको लकवा मारा हो, बेड पे रहा हो, उस 7 दिन में खड़ा हो गया। डॉक्टर से बड़े हम हो गए, हम तो डॉक्टर नहीं भाई, मैं तो आईटी वाला आदमी हूँ। क्यों खड़े हो गए कि हमने उसको दवाई दिया ही नहीं, ना हम दवाई बेचते हैं, ना हम बेच सकते हैं हम लोग दवाई बिना कोर्स किए, डॉक्टर तो है नहीं। हमने बस सप्लीमेंट दिया। अब उसके शरीर में जो कोई कमी रही होगी विटामिन की, मिनरल की, वो हमें नहीं पता। हमने दिया, वो खाया, वो सही हो गया, 7 दिन में खड़ा हो गया घोड़े जैसे। आज वो 2 से 2.5 किलोमीटर चलता है लाठी लेकर के। उसके घर वाले, और उसको फेसबुक लाइव किया उस आदमी के साथ में बकायदा, समझना। मेरे मम्मी को 21 साल से माइग्रेन था, अधकपारी, और मैंने बनारस से कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं था, बीएचसी सब छोड़ दिया। जब तक दवाई चलती ठीक रहता, दवाई छोटे फिर हो जाता उनको। जब मैं हार गया तो अब कुछ कर नहीं सकते थे ना, क्योंकि सब तो दिखा चुके थे। जब इस कंपनी में आए तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है ब्रेन के लिए, तो मैंने कहा मम्मी को ट्राई करते हैं। 3.5 महीने के अंदर मम्मी का वो आज रोग जड़ से खत्म हो चुका है। पिछले 4 साल में एक सिंगल दौरा मेरी मदर को माइग्रेन का, अधकपारी का नहीं आया। मेरे लिए तो जादू है ये। अब मैं घूम घूम के गाना गाता हूँ, मेरे पूरे गांव में हल्ला हो गया भाई कि उनके माई के जो तबियत खराब है बिल्कुल ठीक होगा। बहुत बुरी जिंदाबाद, गांव से बिलोंग करता हूँ, है ना, वो ठीक हो गया सारा का सारा। तो आप इमेजिन करो, इसमें हमारी कंपनी ने बोला कि दवाई वाई नहीं, एक जूस बनाते हैं। तो उन्होंने क्या, अमेजोन की जंगले, दुनिया में सबसे घना सबसे खतरनाक जंगल मानी जाती है अमेजोन की। और अमेजोन के जंगलों में कुछ ऐसी एरिया होती है जहां 24 घंटे 12 महीने बरसात होती रहती है। उनके बीच में एक बेरी पाई जाती है, उस बेरी का नाम है असाई बेरी। असाई बेरी आजकल लोग वैसे भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन हम मंगवाते हैं जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का असाई बेरी होती है, क्योंकि उससे अच्छा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि 3.5 किलो हरी सब्जी खा लो, कोई 3.5 किलो हरी ऑर्गेनिक बिना खाद वाला सब्जी खाने से जितना आपको पावर मिलेगा, उतना 100 ग्राम बस खा लो बेरी, उससे पावर मिल जाएगा। ये बोलते हैं कि 1027 गुना, ध्यान रखिएगा, 1027 गुना ये पावरफुल होता है तरबूज की तुलना में। वाटरमेलन तरबूज की तुलना में 1027 गुना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर में। ये इतना पॉपुलर माना गया कि नासा जो होती है, नासा जहाँ पे स्पेस से भेजी जाती है ना, नासा ने अपने साइंटिस्टों के लिए एक बड़ा जूस बनाया, ड्रिंक बनाया, जिसका नाम रखा गया AS10 ड्रिंक, उनके साइंटिस्टों को पिलाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। इतनी पावरफुल जूस है। तो हमने क्या किया, हमने इसको लिया, इस असाई बेरी को, साथ में जितनी और बेरीज मिलती हैं, ब्लूबेरी, असाई बेरी, इस तरह से कई सारी बेरीज, अमरूद लिया, अंगूर लिया, अनार लिया, केला भी लिया, और लेकिन इनका जूस नहीं, इनका अर्क निकाला। अर्क समझते हैं आप लोग, एक्सट्रैक्ट, अर्क निकाला। इन सबको मिला के इस बोतल के अंदर में जूस बना दिया। और इसकी खास बात क्या रखी गई, जो लोग थोड़ा पुराने हैं, कि BRCAA, ये सर्टिफाइड फैक्ट्री यूके का, यानी कि लंदन की सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ये हाइजीन के लिए। यहां हमने इसको पैक कराया और हमने एक ऐसा बेरी फ्यूल बनाया जूस, जिसके 100 ml के अंदर में 1,25,000 ओरक वैल्यू होती है। ओरक वैल्यू क्या होती है, इसका फुल फॉर्म तो देखिए लिखा हुआ है, ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, आपके शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता। सिंपल, ऑक्सीजन बंद तो आप निपट जाते हैं। जितना ऑक्सीजन शरीर में अच्छा होता है उतना आप हेल्दी रहेंगे, उतना तंदुरुस्त, उतना फुर्तीला रहेंगे, उतना दिमाग अच्छा काम करेगा। आप बंद कमरे में, कमरा बंद कर दिया जाए अभी, तो 3 घंटे में सबको नींद आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबका कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होगा, ऑक्सीजन कम होगी, और ब्रेन में ऑक्सीजन जैसे जैसे कम जाएगी आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऊंचाई पर जाके चीजें खत्म हो जाती हैं। राइट, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे किस तरीके से हमने एक जूस बनाई। इस जूस के अंदर में लगभग हम बोलते हैं कि कैंसर किसी को हो, किसी को स्किन की समस्या हो, किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या हो, किसी को बुढ़ौती यानी कि झुर्रियां आ रही हो पहले ही एज से, तो घर में अपने, तो हमने क्या किया, एक ऑर्गन का एक डॉक्टर बनाया। हमने नहीं बोला कि एलोवेरा पिला दो सब ठीक करेगा, नोनी सब ठीक करेगा, तुलसी सब ठीक करेगा, मतलब भैया डॉक्टर है, स्पेशलाइजेशन है। हमने बनाया कि किसी को ब्रेन में दिक्कत हो तो उसके लिए सप्लीमेंट बनाया, ब्रेन फ्यूल। मैंने बोला जो 40 साल का लकवा का पेशेंट इसी से हुआ था, मेरे मदर का माइग्रेन इसी से। लकवा हो, मिर्गी हो, नींद नहीं आती, अधकपारी हो, नींद खुल गई दोबारा नहीं आती, मेमोरी कमजोर हो, फोकस नहीं हो, कुछ भी दिक्कत ब्रेन का हो, एक सिंगल प्रोडक्ट।
किसी को समस्या स्किन की है तो उसका नाम है ब्यूटी फ्यूल, किसी को समस्या मान लो आंख में है तो आई फ्यूल, कोई चैलेंज है किडनी का तो किडनी फ्यूल, किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया मेंस में तो प्रोस्टेट फ्यूल। आप यहाँ नाम देखेंगे थायराइड फ्यूल, मान लो हार्ट में दिक्कत हो तो क्या नाम होना चाहिए, हार्ट फ्यूल, लिवर में दिक्कत हो तो क्या नाम होना चाहिए। देखो ये ट्रेनिंग आप लोग को कंप्लीट हो गई यहाँ पे। इतना आसान है डुप्लीकेसी करना कि कोई नाम सुनकर समझ जाता देना किसको है। अच्छा अब ये दवाई, कुछ लोग बोलते साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, दवाई नहीं है ये, खाना है, फूड। आपके खाने में जो कमियां थी, मान लो लीवर को सही करने के लिए जो आपको खाना खाना है, उनमें जितनी चीजें निकाल के कैप्सूल में डाल दिया गया, तो पूरा डब्बा 60 गोली खा जाओ अभी तो भी वैसे ही रहोगे, एक गोली खाओगे तो भी वैसे ही रहोगे, काम उतना ही करेगा चाहे 16-60 खाओ चाहे एक। क्या दवाई 50 गोली खाओगे अभी आप, उलट जाओगे, 1 घंटे में पानी चढ़ेगा अस्पताल में, बच जाओगे, भगवान मालिक है, फिर तो नहीं खा सकते। ये खा लेते क्योंकि ये खाना है, दवाई नहीं, इसलिए हम आप बेच पाते हैं इसको, क्योंकि फूड सप्लीमेंट बोलते हैं इसको, राइट। तो ऐसे केस में हम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है कि एक ऑर्गन के लिए एक सप्लीमेंट तैयार की है। लेकिन जादू हमारे पास है, जादू यानी चमत्कार, यानी हमारा बेरी फ्यूल भी है, हमारे पास में तुलसी भी है, हमारे पास में आपका सिवकथॉर्न भी है, हमारे पास एलोवेरा भी है, नूनी भी है, सब कुछ है। वो चमत्कार वाले प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो कोई और बेचेगा चमत्कार के नाम पे, वो भी है, उनसे आधे रेट होंगे, इसी गारंटी के लिए, राइट। तो इस तरीके से रेंज की बात करूं तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं आज डेट में जिस पे आप काम कर सकते हो। साबुन तेल से लेकर सब कुछ 200 के आसपास हमारे पास सप्लीमेंट है। 199 रुपए का आधा लीटर शैंपू हमारे पास है, 210 रुपए का एंटी डैंड्रफ शैंपू आधा लीटर हमारे पास है, आपका हेड एंड शोल्डर आएगा कम से कम आपको 400 रुपए के आसपास, हम बेचते हैं 210 रुपए का। 175 रुपए का 100 गोली कैल्शियम हमारे पास है, मेडिकल स्टोर से लाके दिखाओ मुझे 650 mg का, वो भी विटामिन D3 के साथ। 48 रुपए का हमारे पास खांसी का सिरप आता है, एल्कोहल फ्री, की बच्चे को भी दे सको। अब बच्चे के लिए खांसी सिरप लाके दिखाओ 50 रुपए का, मार्केट से मिलेगा ही नहीं आपको। तो रेट की बात करोगे तो एक भी कंपनी हमारे सामने टिकने को तैयार नहीं है। एक आप जाओगे नीम फेस वॉश 130 रुपए का 100 में ml आता है इनका, बाबा तो सॉरी हिमालय का, हमारा 90 रुपए का आता है नीम तुलसी फेस वॉश, हमसे ले लो। 99 का क्या है पपाया फेस वॉश, 108 का आता है चारकोल फेस वॉश, 108 का चारकोल फेस वॉश, जबकि मार्केट में है 180 रुपए का एवर यूथ का। तो रेट की बात तो भूल जाओ। अब रह गया कि पैसा कैसे आएगा, इसके लिए मुझे चाहिए आपसे अगला 10 से 15 मिनट। 13 तरीके से इनकम आती है, लेकिन सबसे बड़ी इनकम एक स्पेशल इनकम हम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ARP। अकेले एक यही इनकम आपको यहाँ पे करोड़पति बना सकती है। अब काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले काम स्टार्ट करने का आसान तरीका यह है कि कोई व्यक्ति चाहे तो 50,000 रुपए कंपनी में लगा के मिनी फ्रेंचाइजी से काम शुरू कर सकता है। यदि आप 50,000 रुपए का सामान लेते हैं तो आपको 26,872 रुपए का एक्स्ट्रा वैल्यू का सामान मिल जाएगा, यानी आप 50,000 का माल बेच के 26,000 कमा सकते हैं, पैसा 1.5 गुना हो गया। 2 महीने में बेच रहे हैं तब भी आप लगता है यार मुझे नहीं बेच पाना, नहीं बेच पाऊंगा, तो आप किसी भी व्यक्ति के आईडी पे बिल काटेंगे, जैसे मुझे चाहिए मैं आपसे ले लूंगा, बदले में आपको अलग से 3% कमीशन इस पर मिल जाएगा। आप लगता है यार इतना पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अपने घर का जो जरूरी सामान हो, हेल्थ केयर का कोई भी, हमारा एक स्कीम चलता है ऑफर। आप यदि 5,000 बिजनेस वैल्यू 10,000 से लेके अधिकतम 12,000 के बीच की बात कर रहा हूं, 10,000 रुपए, यदि आपने ये 10,000 का हेल्थ केयर में 10,000, यदि आपने 10,000 का सामान लगातार 3 महीने लिया, हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में आपको हर महीने पहले 4-5,000 का एक्स्ट्रा सामान मिलेगा। जैसे मान लो आपने दिया 10,000 कंपनी को, सामान आपको 14-15,000 MRP का मिल जाएगा, तो आप 4-5,000 तो यही बेच के कमा सकते हो चाहो तो। नंबर 2, हर महीने आपके खाते में 100 रुपए वापस आ जाएगा बैंक अकाउंट में, खर्चे आपकी खुद की कमीशन के नाम पे। और नंबर 3, यदि आपने 3 महीने खरीदारी किया 10,000 का, तो तीसरे महीने आपको 10,000 का सामान फिर से फ्री मिल जाएगा, आपके पसंद का जो भी आप लेना चाहो। तो आप देखा जाए तो आपने 30,000 का सामान खरीदा हेल्थ केयर में, तो 10,000 का फिर से मिल गया फ्री आपको। तो ये एक स्कीम हमारे चलती है जिसपे आप स्टार्ट कर सकते हो यहां से भी। अब पैसा कैसे आएगा, सबसे पहला प्रॉफिट आ गया MRP DP का अंतर, लगभग 40% के आसपास मोटी मोटा एवरेज हर सामान पे आपको प्रॉफिट मिल जाता है। MRP ज्यादा होगा आपको मिलेगा सस्ते में, जिससे आप किसी को दो, यदि किसी को शुगर है MRP लिखा है 1600, हमें आपको पड़ेगा 900 रुपए का सिर्फ, तो 900 का लेके आप 1500 बेच दिए तो उनके लिए 100 रुपए डिस्काउंट, लेकिन आप तब भी कितना 600 कमा लिए देखा जाए बीच में। तो इस तरीके से ये तो सब पे मिल जाएगा, लेकिन कुछ सामानों पे 100% सुपर मार्जिन है। जैसे हमारा कहता है बेरी फ्यूल 1599 का DP है होलसेल प्राइस, 57% उस पर जोड़ के दाम उसका होता है 2499, 57% की मार्जिन। हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे मेंस 30, मेंस स्पेशली 999 का उसका हमारा होलसेल प्राइस है, लेकिन उसका MRP लिखा होता है सीधे 2,000, दुगना रेट है, 100% कमा सकते हो। 30 कस्टमर मिल गए तो 30,000 महीना इसी से इनकम हो सकती है आप, है ना। ठीक वैसे हमारा प्रोडक्ट है रेड एलोवेरा, 360 रुपए का हमारा प्राइस है, 122% जोड़ के इसका MRP कितना है, मार्केट में इतना तो लूंगा DP है जितना हमारा MRP है 799।
यहां पे देखेंगे फिर तो तुम्हारा एक सिवक थॉर्न प्रोडक्ट है, 399 1 लीटर का दाम है, 126% जोड़ देते हैं, एमआरपी कितना हो गया 900। इसको लोग मार्केट में आज बेच रहे हैं 1500 रुपए लीटर, लोग बेच रहे हैं कई कंपनियां 1500 रुपए 1 लीटर, हमारा सिर्फ 399 का लीटर है। तो कंपटीशन से बचा। हाँ सर 3000 में भी है मार्केट में, हाँ 1500 का आधा लीटर का पैकिंग है कुछ लोग का। तो 3-3 हजार पे लोग लीटर बेचते हैं, हमारा आपको सिर्फ पड़ता है 400 का, 900 में तुम्हारा हंसते हंसते बिक जाता है। तो 2 डब्बा यदि आपने रोज निकाल लिया तो 1000 पे रोज की इनकम आपको 30,000 में तो इसी को निकल जाएगा इनकम। तो वो हम तरीका सिखाएंगे आपको। हाँ लेकिन यदि आपने 5000 का 3 महीने लिया तो सामान मिलता है फ्री आपको, उसके हिसाब से निकालें तो असल में ये 1599 नहीं, आपको 1280 का ही पड़ेगा। यदि आपने 5000 के हिसाब से सामान लिया जो हम 5000 बीबी वाला, तो एक्चुअली आपको 999 ये 799 का ही पड़ेगा। आपको ये वाला जो प्रोडक्ट रेड एलोवेरा ये आपको पड़ जाएगा मात्र 288 का, और आपको मात्र 319 का पड़ जाएगा 1 लीटर क्या सिवक फॉर्म। तो जो वहां पे दाम है 700-800 रुपए पड़ा 288 का, तो भाई साहब ट्रेडिशनल मार्केट में आप नहीं कमा सकते, नेटवर्क मार्केटिंग भूल जाओ, बिना कोई टीम बनाए बस अकेले अपने बलबूते आप ये कमाई कर सकते हो, इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता है रेट में आपको। ये क्लियर पहला पार्ट। नाउ अब आप जब मार्केट में काम करने जाओगे तो लोग बोलेंगे लोकल कंपनी तो नहीं है, तो हमने बकायदे फिल्म स्टार को हायर किया, मतलब 25-25 हजार हो जाए 1 महीने में, तो वहां पे आपकी इनकम कितनी आ जाएगी ध्यान देना, लगभग आपकी इनकम मोटी मोटी आ जाती है यहाँ पे 7 से 8 हजार के बीच में। वहां पे यदि आपको 50-50 हजार का 1000 मुझसे होगा कैसे, तो 50 हजार आपको अकेले नहीं करना है, इसका करने का तरीका होता है कैसे ये सिस्टम काम करता बता दूं आपको। जैसा मैंने बताया था शुरुआत में कि मान लो आप यहाँ पे आओ, एक कस्टमर मुझे लेके आ जाओ, मैंने यहाँ 10 कस्टमर लाया, ये 10 खरीदारी आपका माना जाएगा। इस 10 में से मान लो यहाँ पे ये मैडम थी, इन्होंने फिर से 5 लोग 3 लोग 4 लोग कस्टमर बना दी, ये चारों पांचों 9 जो खरीदेंगे वो आप ही माना जाएगा। फिर ये किसी को लाया, वो किसी को लाया, वो किसी को लाया, दिल्ली में कलकत्ता मद्रास में आपको पता नहीं कौन कहाँ रहा, लेकिन कोई भी साबुन कहीं लगाएगा पैसा आपको यहाँ पे आएगा। तो आप जिसको लाए उसके माध्यम से कौन किसको ला रहा है कस्टमर आपको पता। जैसे मेरे पास भी 1 लाख लोग से ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन है, मैं गिन के पूरे भारत में 50 लोगों को पहचानता हूँ, उसके ऊपर नहीं। वो 9 लोग से लाखों हो गए, मुझे नाम से जानता हूँ, उससे ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे पैसे सबसे आते हैं, टूथपेस्ट यूज करने पे, साबुन यूज करने पे, शैम्पू यूज करने तब भी आते हैं। जैसे आप लोग यूज करोगे तो आपके दुकानदार को जाता है, ठीक वैसे अब यहाँ पे क्या होगा, हमें आपस में ही मिलना शुरू हो जाएगा, आपका मुझको उनको ऐसे करी है ना। तो ये कैसे काम करना देखते हैं यहाँ पे। इसमें काम करने का सिंपल तरीका है कि यदि आपके टीम के द्वारा, आपका अकेले नहीं, आपके टीम से 50,000 की सेलिंग हो गई बीवी की, हम कहते 1 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद होगी, 8 महीने बाद होगी, तो 19,000 महीने की इनकम आपकी आ गई। वहीं पे मान लेते हैं आप 19,000 महीने की इनकम कर रहे हो, कोई एक तीसरा और कस्टमर बना दे यहाँ पे, और तीसरे वाले से भी 10,000 करवा दे, तो आपकी इनकम बढ़ के 24,000, यानी कि 50,000 एक टीम, 50,000 2 टीम, 10,000 तीसरा टीम, तो 24,000 महीने की इनकम पहुंच जाएगी। मान लो कोई चौथा टीम बना दे वहीं पे, है ना, चौथा टीम बना के उससे भी 20,000 करवा दे एग्जाम्पल ग्रुप में, तो वही जो आपको 24,000 थी, लगभग 40,000 महीने की इनकम हो जाती है। तो पूरा जोड़ दूं यदि, तो 50-50 1 लाख, 1,10,000 और 1,30,000, 1,30,000 बीवी का सेल यदि आपका जाना शुरू हो गया 4 टीमों द्वारा, वो भी तीसरे चौथे से 20-10 ही है, तो आपकी इनकम लगभग 40,000 महीने की आ जाएगी। इतना ही बिजनेस डाल के किसी भी हमारी कंपटीशन कंपनी में डाल दो, 20,000 भी नहीं आएगी आपको, मुश्किल से 12-13,000 की इनकम लोग देते हैं इसके धंधे पे, जितने पर लगभग हमारे यहाँ 35 से 40,000 की इनकम पार कर जाती है। इंडिया का हाईएस्ट पेइंग प्लान है ये। यानी शॉर्टकट में बोलूं आपको, तो जो व्यक्ति 2 टीम के अंदर 50-50 का बिजनेस डलवा दे, 14 इनकम में से 12 इनकम उसको आ जाती है। ये बिजनेस वैल्यू जितना होता है प्रोडक्ट को, उसका 90% बटना शुरू हो जाता है 2 ही टीम के अंदर। और यदि कोई व्यक्ति तीसरा और चौथा टीम खोले, जो नेटवर्क वो लोग समझ रहे होंगे, तो उस केस में 5-5% इस पे और इस पे दिया जाता है, समला कितना हो गया 10%, उनको जोड़ दूं 90 और 10 तो कितना हो गया, बिजनेस वैल्यू का 100% हमारी कंपनी बांटती है। भारत की पहली जनरेशन प्लान है ये, जो 100% बांट रही है भारत में, राइट। और मजे की बात, मात्र 1,30,000 बीवी हमारा प्लान खत्म, 1,30,000 बीवी कंपनी का हाईएस्ट टारगेट, इस पर कोई टारगेट होती नहीं, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना इनकम भी बढ़ती जाएगी। एक उदाहरण के रूप में क्यों आपको एक कंपनी करनी चाहिए, क्योंकि हम पहली कंपनी भारत की है जो अंतरराष्ट्रीय थीम पे काम करते हैं, प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी है। हम पहली कंपनी भारत के ऐसे हैं जो 4.5 एकड़ में अपनी ऑफिस बना के कंपनी स्टार्ट की थी। हम भाड़े किराए से नहीं आए थे, तीन चोरी वाला काम नहीं किए थे कि पैसा हमारे पास है नहीं, कंपनी खोल के आप लोगों से कमा के तब ऑफिस बनाएंगे। नो, पहले दिन से अपनी ऑफिस खोल के काम कर रहे हैं। नाउ नंबर 3, हम भारत की पहली जनरेशन प्लान है जो 100% बिजनेस वैल्यू का बांट देते हैं। इंडिया में कोई 65, कोई 70, कोई 80 यही बैठ के पढ़े हैं अभी तक, हम 100% बांट देते हैं बिजनेस वैल्यू का, इसलिए इनकम आपको ज्यादा आती है कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। नाउ अगली पॉइंट की बात करूं
तो आपको यहाँ पे सबसे टॉप रैंक पे जाने के लिए सिर्फ 1,30,000 बिजनेस ही करना है। और कभी हम देख लीजिए, इतना लेख खोलो, 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की बात करेंगे। आज भी भारत में कोई एमवे में टॉप रैंक पे नहीं गया। आज भी भारत में 26 साल के अंदर कोई फॉरएवर में टॉप पे नहीं गया। जब टॉप पे गया नहीं तो पूरा इनकम किसको आता है? एक कंपनी के एमडी बोलते हैं वीडियो में कि मेरी कंपनी में 4 करोड़ लोग अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने पूछा भैया 4 करोड़ में से 100 लोग बताओ जो टॉप रैंक पे हैं, तो 100 लोग भी टॉप रैंक पे नहीं। तो ऐसा कम बिजनेस किस काम का भाई कि 4 करोड़ ज्वाइन करके 100 लोग को पूरी इनकम नहीं आती, 50-60 लोग की इनकम नहीं जो पूरा इनकम लेते हैं। लेकिन ओके लाइफ में 1,30,000 पूरी इनकम आ जाती है। तो एक आम आदमी भी टॉप पे जब चाहे जा सकता है, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा है। क्लियर? ठीक वैसे ही हमारा क्वालिटी, हमारी प्राइसिंग, हमारा रिजल्ट, सॉरी हमारी क्वालिटी, रिजल्ट और पैकिंग अंतरराष्ट्रीय जाके बाहर देख लेना। लेकिन जो हमारा प्राइस बाबा रामदेव को डाबर को मिला के रख देते हैं कि भैया तुम तो लोग कंपटीशन करो। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी कंपनी हमें छूती नहीं, ना पैकिंग में, ना क्वालिटी में, ना ही रेट में। वी आर द ओनली वन कंपनी, अगेन फिर से। ठीक वैसे ही कोई लेवल नहीं करता, कोई डेप्थ नहीं करता। ठीक वैसे ही 1 रुपए खरीदारी आप करो चाहे मत करो, यदि आपकी इनकम बनेगी तो आपके खाते में आएगी। और कंपनी क्या बोलती है, इतनी खरीदारी करो महीने के पैसे खाते में पैसे नहीं आएंगे। ऐसा होता है इंडिया में? हमारे यहाँ कोई कंडीशन नहीं। हमारी कंपनी बोलती है इतना बेहतरीन क्वालिटी का सामान बना दो और ऐसा रेट रख दो कि पब्लिक खुद ही भाग के आएगी। कंडीशन क्यों लगाते हो भाई? जो महंगा बेचते हैं उनको पता है कि मार्केट से महंगा बेचता हूं तो कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो खरीदेगा नहीं, मार्केट खाएगा, तो लोग कंडीशन लगाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। इसके बाद में एक और क्वालिटी बात करूं, कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, पूरी पैसा आपके खाते में हर महीने आती है। ऐसा नहीं कोई रोक दिया जाए कि कार लोगे तो कार का पैसा आएगा, हर महीने खाते में आती है। इसके बाद में बात करूं वंस अगेन, तो हमारी कंपनी में हर साल एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिप अनाउंस होती है। आपको आपके ट्रेवल फंड से नहीं घुमाया जाता, आपका पैसा आपके खाते में विदेश टूर अलग से कंपनी निकालती है, हर साल आपके पैसे नहीं भेजी जाती हमारे यहाँ। इसके बाद एक और टॉपिक है कि हर हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर में 3 बजे और रात को कितने 8:10 पे। हर ट्रेनिंग का लाइव टेलीकास्ट हम लोग करते हैं जूम के ऊपर में, आप लोग वहां से भी जाकर ट्रेनिंग रोज कर सकते हैं, राइट। ठीक वैसे ही हमारे साइंटिस्ट हफ्ते में 1 दिन ट्रेनिंग देते हैं। इंडिया में कोई साइंटिस्ट है नहीं और लोगों के पास में। हमारा आज तक एक भी दिन पे आउट लेट नहीं हुआ। खास बात, 1,60,000 स्क्वायर फीट में हमारी फैक्ट्री फैली हुई है। बात करूं तो कोई भी कंपनी पहले 5 साल के अंदर में 1.5 लाख स्क्वायर फीट का फैक्ट्री तो नहीं बनाई थी, हम इकलौती कंपनी भारत की ऐसे है, राइट। इसके बाद में एक स्पेशल इनकम बच गई जिसको हम बोलते हैं ARP। ये अकेले आपको करोड़पति बना देगी, जितना इनकम आप देखे उसको छोड़ दीजिए, वो तो महीने आ जाता है, ये साल के लास्ट में इकट्ठे आएगा। इसका नाम है ARP। लेकिन मेन इनकम कैसा है कि एक बार रिपीट कर लेते हैं, यदि आपकी टीम में 2 टीमों में 25-25 हजार का सेल हो जाए तो 7 से 8 हजार की इनकम प्लस एक और इनकम कौन सी आएगी? ARP। यदि 50-50 की आपके बिजनेस हो जाए 2 टीमों के अंदर में तो आपकी इनकम पहुंच जाएगी 19,000 तक रुपए, प्लस साल के लास्ट में क्या जाएगा? अगेन ARP। ठीक वैसे 50-50 के बाद यदि तीसरे चौथे टीम में 3-4 लोग को ज्वाइन करा के आप बिजनेस में 20-10 और कर दें तो इनकम पहुंच गया 40,000 महीने तक प्लस ARP। यदि आपने यहाँ पे 1.5 लाख राइट और साथ में 30,000 और 60,000 भी कर दिया 4 टीम के अंदर, तो इनकम आपकी 1 लाख महीने पार कर जाती है। सिर्फ 3,90,000 यानी 4 लाख बिजनेस के अंदर आपकी इनकम 1 लाख महीने पार कर जाती है। इजीएस्ट प्लान ऑफ इंडिया। इसके अलावा मान लो 3-3 लाख 2 टीम में कोई कर दे, कोई बोले मैं तीसरा चौथा नहीं खोलूंगा भाई, बस 2 ही में काम करना चाहता हूँ 2 लोग के साथ, तो कोई बात नहीं 3-3 लाख कर दो तो भी 1 लाख महीने की इनकम पार कर जाएगी। आप 30 लाख कर लो 10 लाख पहुंच सकते हो। और यदि आपने 5-5 करोड़ का बिजनेस कर दिया दोस्त तो लगभग 1 करोड़ महीने की इनकम आप पहुंच सकते हो। और अभी भी एक स्पेशल इनकम क्या बचा हुआ है? ARP। क्या भैया आप ये इसको बोलते हैं एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट, जो बहुत बेहतरीन इनकम है। ये होता क्या, कैसे आता है? बेसिकली ARP आपको याद होगा तो हमारे यहाँ की स्कीम चलती है जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, उसको हम बोलते थे कंसिस्टेंसी ऑफर। यदि किसी ने 5,000 बीवी का लगातार 3 महीने सामान ले तो उसको तीसरे महीने 10,000 सामान फ्री मिलता है। याद है किसी को? तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंपनी बोलती जब भी आपके साथ कोई 5,000 बीवी से काम स्टार्ट करेगा तो हर 5,000 बीवी पे आपको मिलेगा एक CRP। CRP मतलब होता है कंसिस्टेंसी। ऊपर ध्यान दो हेडिंग, कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड पॉइंट। एक CRP नाम से मिलेगा आपको एक पॉइंट। मान लो कोई बोलता मैं तो 5,000 से नहीं 2,500 से स्टार्ट करूंगा, उस केस में बोलते कोई बात नहीं भाई 5,000 में एक मिला तो 2,500 में कितना मिल जाएगा? आधा मान लेते हैं, तो 2.5 का 2 हो जाएगा, तब एक पॉइंट दे दूंगा। मान लो कोई बोला मैं तो 1,000 रुपए से 1,000 बीवी से आना चाहता हूं, उस केस में बोलो कोई बात नहीं 1,000 का 5 कर दोगे तब भी 1 पॉइंट 5,000 हो जाएगा इकट्ठा होकर। सब मिला के हर 5,000 पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अब 1 पॉइंट में कैसे होता है? बेसिकली कंपनी ये बोलती है
कि जब भी आपके टीम ए में 5,000 बीवी से कोई काम स्टार्ट किया और टीम बी में भी कोई 5,000 बीवी से काम स्टार्ट किया, तो इस केस में 500 रुपए हम निकाल के आपका बैंक में एफडी जैसे रख देंगे, लेकिन देंगे नहीं, 500 निकाल लेंगे बस। और जब भी ये 10-10 लोग का टीम हो जाएगा, यानी कि जब 10 लोग टीम ए में, 10 लोग टीम बी में हो जाएंगे, तो टाइम कितना दे देंगे? 5,000 रुपए। इसी को हम बोलते हैं एआरपी। एआरपी मतलब होता है एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट। यानी जब भी आपके टीम ए में 10 लोग, टीम बी में 10 लोग 5,000 बिजनेस वैल्यू से आ जाएंगे पूरे एक साल मिला के, कैरी फॉरवर्ड है ये प्लान। यानी पूरे जून से जून कंपनी देखेगी, अगले साल जून में देखेगी कितने आपके हुए, 10-10 हो गए तो 5,000 मिल गया, 1 पॉइंट हो गया, 5,000 मिल गया। तो साल के लास्ट में यदि आपके पास 1 पॉइंट हुआ तो कितना आ जाएगा? 5,000। मान लो कोई 5 पॉइंट इकट्ठा कर लिया तो कितना मिल जाएगा? 25,000। ठीक है, 25 पॉइंट पे 1.25 लाख। मान लो 100 पॉइंट हो गया तो 5 लाख। मान लो 300 पॉइंट हो जाए तो 3 पचे 15 लाख। 1,000 पॉइंट इकट्ठा हो जाए तो 50 लाख। और यदि किसी ने मान लो 2500 पॉइंट इकट्ठा कर लिया एक साल में दोस्त, तो 1,21,00,000 का सिंगल चेक आपके हाथों में है। ध्यान देना, हमारी इंडस्ट्री में जो पुराने लोग जानते हैं कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपके घर वाले ही बोलते छोड़ कुछ और काम कर लो, नौकरी कर लो। वजह, आप पैसे कमाने के बावजूद कई बार घर में नहीं दे पाते। क्यों? फील्ड में खर्चे कर लेते हो, आपका मोबाइल टूट गया तो गाड़ी लड़ गई, यहां वहां खर्चा हो जाता है। हम ही बोलते हैं कि 14 इनकम में से 13 इनकम आपको हर महीने आता है, खाओ पियो मौज करो, रहो, फील्ड में जाओ। और साल के लास्ट में मान लो हम कहते ज्यादा नहीं, आपने सिर्फ ये 100 पॉइंट इकट्ठा कर लिया, तो भाई साहब आपको कितना मिल गया यहाँ पे? 5 लाख रुपए। अरे यार 1 लाख रखो पॉकेट में, 4 लाख दे दो घर वाली को, घर का बच्चों का फीस, दूध, सब्जी, साल भर का भाड़ा किराया सब निकल गया। अब घर वाले आपको 1 साल परेशान करेंगे? हर महीने का पैसा खर्च करो और साल में इकट्ठे आ गया उसको घर में पकड़ा दो, आपकी समस्या सॉल्व। तो दोस्त, हम पहली कंपनी प्रोडक्ट बेस की है भारत में। एक जनरेशन प्लान होने के बावजूद, जनरेशन प्लान में बिजनेस हर महीने 0 होता है, लेकिन हमारे केस में इस इनकम के लिए 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड है, पहली चीज। तो हम पहली जनरेशन प्लान ऐसी है जो 1 साल का कैरी फॉरवर्ड करके कैसी इनकम देते हैं फिक्स डिपॉजिट के रूप में, जो साल के लास्ट में इकट्ठे आ गया। अब यहां पे एक सिंपल समझो, मान लो अगले साल ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 लोगों ने 100 पॉइंट इकट्ठा किया अगले साल जून में। जब 5 लाख मिलेगा 500 लोगों को, तो टीम में कम से कम 50 लड़कियां स्कूटी खरीदेंगी, हाँ या ना? और एक लड़की की यदि स्कूटी आ गई ना, जो माहौल पैदा करेगा हमारे कार से नहीं होता। 200 लड़के यदि बाइक लेके चले अपने पैसे का, तो जो माहौल बनेगा उनके दोस्तों में, उनके परिवार रिश्तेदारी में, कभी जिंदगी में किसी कार से नहीं बनता। तो मैं बोलता हूं अगले साल जून में सिर्फ 500 लोगों ने 100 पॉइंट इकट्ठा कर लिया, जबकि होंगे ज्यादा मुझे मालूम है, तो कम से कम 200-300 तो बाइक, कार, लैपटॉप या मोबाइल आएगी पहले से। यदि हमको तो 100 लोगों ने भी मान लो 300 पॉइंट इकट्ठा कर लिया, तो 15 लाख रुपए में 2 BHK घर मिल जाता है आज भी फाइनेंस होके, या कारें आ जाएंगी, स्विफ्ट आ जाएंगी। तो कम से कम सैकड़ों घर अगले साल लेने वाले हैं। मैं कहता हूं आज नहीं, 3 साल बाद का एक अनुमान लगाते हैं सिर्फ, कि आज के 3 साल बाद ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लोग 2500 पॉइंट इकट्ठा कर लेंगे। जब 50 लोग 1,21,00,000 का एक चेक लेके ऐसे फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनेगा, तो आप सोचो मार्केट में माहौल क्या बनेगा। आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हो, आपकी नीचे की टीमें टूट टूट के वहीं जाएंगे जहां सक्सेस होगा, हाँ या ना? क्या सफलता होगा। और दोस्त, सफलता वहां पे होगा जहां करोड़ों का चेक लोगों के हाथ में होगा। तो मैं बोलना ही चाह रहा हूं, आपको 14 इनकम में से 13 इनकम हर महीने मिलेगी, और 1 इनकम आपका इकट्ठा होते होते हर साल जून में आपके खाते में ये ट्रांसफर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब ये प्लान यहां होता है खत्म। अब सवाल है क्या कुछ लोग कमाए भी हैं, तो कुछ लोग का चेहरा दिखाता हूं जो मेरे टीम में 5 साल में करोड़पति बने। इनका नाम शायद कुछ लोग जानते हो, सागर सिन्हा नाम है, यूट्यूबर है वैसे। तो ये लगभग 70 लाख की इनकी इनकम 1.5 साल के अंदर हो गई थी। एक मर्सिडीज बेंज हमारे यहाँ से लिए। दिगांता काकाती 9 साल से बैंक में मैनेजर हैं। मैनेजर होने के बाद हमारे साथ उन्होंने बैंक को रिजाइन किया, मैनेजर का जॉब, हमारे साथ काम स्टार्ट किए। 90 लाख प्लस की इनकम अगेन 2 साल के अंदर अंदर। एक फोर्ड इको स्पोर्ट, 50 लाख का फ्लैट। 2 जुड़वा भाई हैं, विवेक एंड कृष्णा, एक पुणे से एक सूरत से। 77 लाख की इनकम ये भी 2 साल के अंदर कमा चुके थे मोटी मोटा। आदित्य कौल इंडिया की कंपनी है, वेस्टीज, आपने नाम सुना होगा। 3 साल से वहां काम कर रहे थे। हाईएस्ट जो इनकी इनकम आई थी 25,000 महीने की आई थी। बट यहां पे मात्र 2 साल के अंदर ही इनकी इनकम 50 लाख पार कर गई थी। दो ने लगभग 2.5 साल के अंदर अंदर। आज डेट में 1.25 करोड़ के ऊपर इनकम, 2 गाड़ियां ले चुके हैं, राइट। इसके बाद में प्रीति सिंह, अनमैरिड लड़की है, इन्होंने हमारे साथ में काम स्टार्ट किया। लगभग आप देखेंगे कि 1,30,00,000 तो इन्होंने मात्र 3 साल, 3 साल के अंदर ही पार कर गई थी। सेम टाइम में कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग इस फील्ड में काम नहीं किया है, भाई साहब मनीष नाम है इनका।
पहली बार इस फील्ड में आए थे, प्लॉटिंग वॉटिंग का काम करते थे, रियल एस्टेट में नौकरी करते थे। यहाँ आके लगभग 2 करोड़ के इनकम पार कर गए थे, अगेन 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर। यहीं पे आप देखेंगे दीपा प्रतीक, ये लोग नौकरी करते थे, ये मैडम नौकरी करती थी। जब इनकी 3 लाख महीने की इनकम हो गई तो उन्हीं के ऑफिस में ये भी नौकरी करते थे, दोनों शादी कर ली। आज दोनों मिलकर बिजनेस में भी बिल्ड कर रहे हैं। लगभग इनकी इनकम 2 करोड़ की इनकम पार कर गई थी 3 साल के अंदर में। एक फ्लैट लिए, एक जमीन ली, लगभग 1.25 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं आज तक। आज हमें बात करूं अगेन तो 62 लाख का कर्जा था भाई साहब पे, राजस्थान छोड़ गए थे और दिल्ली में रहते थे, राइट। हमारे साथ फेसबुक से मुलाकात हुई, काम स्टार्ट किया, 3 साल के अंदर में लगभग इनकी 3 करोड़ की इनकम पार कर गई थी, लगभग 2 करोड़ 80 लाख की इनकम, और साथ में 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज किया और एक टॉप मॉडल हैरियर लेके चलते हैं मार्केट में। सेम टाइम में मनोज जी जो मेरे जानने वाले थे, अपना प्लॉटिंग काम, मथुरा में इनका प्लॉटिंग काम चलता था। हम क्या यार प्लॉटिंग कब तक करते रहोगे, कितना बेचोगे आप, आज नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि जमीन तो सब नहीं लेंगे, लेकिन साबुन तेल मसाला सबकी जरूरत की चीज है। हेल्थ का दिक्कत हर घर में है, आओ इधर काम करते हैं। यहाँ पे आए, मेरे आने के लगभग 8 महीने बाद आए थे। इनकी इनकम सबसे तेज थी, मुझसे भी तेज थी। मात्र 30 महीने के अंदर में ही 3 करोड़ की इनकम पार कर गए थे, और एक दुकान और एक फ्लैट मिला के 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद डाले मात्र 3 साल के अंदर। 3 साल नहीं, 30 महीने के अंदर में, लगभग 2.5 साल के अंदर अंदर, राइट। फेसबुक से इनसे मतलब मेरी मुलाकात हुई थी, जिनका नाम मिस्टर ध्रुव ज्योति कश्यप है। यदि बात करूं तो इनकी कहानी यह है कि 3 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। फेसबुक से मुझे ऐसे ही बातचीत किए, बोले कि यार मैं आपका बिजनेस जानना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे मूड में उस दिन क्या था, मेरे बेटे का बर्थडे था, बर्थडे में फोन आया इनका कि अखिलेश जी। मैं हाँ, बोले अखिलेश जी मैं आपके बारे में, बिजनेस बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप गुवाहाटी आ जाएंगे। पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग में क्या था, हाथों हाथ मैंने फ्लाइट टिकट बुक करके मैंने कहा अपना व्हाट्सएप चेक करिए। बोले क्या हुआ, हम कहा व्हाट्सएप चेक करिए, सुबह की फ्लाइट कल आ रहा हूँ। वहां गए, ये एकदम खुश कि यार एक बार फोन पे फ्लाइट भी बुक कर दिया, और 15 दिन एक साथ रुक के काम किया। आज 4 करोड़ से ऊपर इनकम, एक मर्सिडीज बेंच, 1 करोड़ 40 लाख का फ्लैट लिया था, जिसकी आज की वैल्यू 1 करोड़ 90 लाख हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 38 महीने के अंदर अंदर। एक लड़की 22-23 साल की लड़की थी, किसी ने नंबर दिया कि भैया इससे बात करिए, तेज काम कर सकती है। उनका नाम है मिस सोनम जायसवाल। इनको मैंने फोन मारा, मैं बोली भैया क्या काम किया यार, तो एक बिजनेस करता हूं, बताना चाहता हूं। लेकिन ये सुनने के लिए राजी हो गई, बातचीत किया। आज 4.5 से 5 करोड़ की इनकम पार कर चुकी है, 3 साल में ही 4 करोड़ पार कर गई थी। एक करोड़ की गाड़ी है BMW X5, और साथ में 6.5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बना चुकी है, यानी कि लगभग 5 से 6 लाख महीने आज इसको भाड़ा आ जाएगा सिर्फ रेंट भागे से, राइट। ये भी यहाँ पे इस ऑफिस में आई हैं और आती रहती हैं, जब जरूरत होगी आपको तो फिर ये भी यहाँ पे आएंगी। तो ये वो लोग हैं मेरे टीम से जो सिर्फ 3 साल में करोड़पति बने, और जब ये कमाए तो मैं भी कमाया होऊंगा, जाहिर सी बात है। यदि मैं अपनी बात कर लूं तो मात्र 3 साल के अंदर में 7 करोड़ की इनकम में पार कर गया था, और भारत का ये हाईएस्ट इनकम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, कि पहले 3 साल में किसी ने 7 करोड़ कमा लिया था प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर, ये हाईएस्ट था। मेरे पास 50 लाख की एक गाड़ी है BMW, जो मेरा छोटा भाई यूज करता है, और इलाहाबाद रहता है ये गाड़ी मेरी, इलाहाबाद बनारस रहता है मेरे गांव पे ऑब्वियसली। और 1 करोड़ 32 लाख की मेरे पास रेंज रोवर है, जो बाहर खड़ी, इसी गाड़ी से मैं चलता हूँ। और ये सब सारी चीजें हुई है मात्र 38 महीने में। 2.5 करोड़ का मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, अपनी एक ऑफिस, एक मॉल के अंदर 1900 स्क्वायर फीट की मेरी ऑफिस है, और अपना फ्लैट मिला के, जो आज की वैल्यू 3 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। मजे की बात ध्यान देना कि ये सब हुआ कितने महीने में, सिर्फ 38 महीने में। लगभग 8.5 करोड़ से ऊपर, लगभग 9 करोड़ में टच कर रहा हूं इस कंपनी में 5 साल के अंदर अंदर, जो मेरे खानदान में किसी ने सोचा था। आज मैं अपने गांव के 40 किलोमीटर दायरे में चला जाऊं तो गाड़ी किसी 40 क्या, बनारस में इक्का दुक्का 7 गाड़ी, एक आध गाड़ी मैंने देखी आप तक नहीं, गाड़ी किसी पास नहीं है। तो आज जो लाइफस्टाइल में जी रहा हूं, सिर्फ इसलिए जी रहा हूं कि मैं, एक बात समझ में आ गया था मुझे कि जब तक मैं अकेले काम करूंगा गरीब रहूंगा। अब मुझे कोई ऐसा काम खोजना है कि जो दूसरे की मजबूरी हो। मेरे चाचा टीचर हुआ करते थे, मेरे चाचा बोलते थे कि अखिलेश जिंदगी में 2 ही काम करना, या तो दवाई का या तो पढ़ाई का, क्योंकि दवाई और पढ़ाई का धंधा कहीं बंद नहीं होता, हाँ या ना। लेकिन ऐसा कोरोना है कि पढ़ाई का धंधा बंद हो गया, क्योंकि पढ़ाई मजबूरी नहीं है लेकिन दवाई मजबूरी है। लेकिन मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे दिमाग में एक बुद्धि आई, हम कहा भाई दवाई में और खवाई में, खवाई मजबूरी है, दवाई मजबूरी नहीं है। तो जो बिजनेस किसी के खवाई से होता हो, कोई बंद हो सकता है? लॉकडाउन हो चाहे कोनो डाउन आ जाए, मेरी इनकम लॉकडाउन में 42 लाख महीने थी, क्योंकि लोग घर बैठे थे। और जब आदमी घर बैठता तो ज्यादा खाता है, हाँ या ना। तो जितना पब्लिक खाएगी उतना हमारा इनकम बढ़ेगा। ऑफिस में जाएगा कम खाएगा, ऑफिस का चाय पिएगा तो, लेकिन घर में रहेगा तो ज्यादा खाएगा। तो आप कल्पना करो
कि आज एक ऐसा व्यवसाय जो हर दूसरे के खर्चे से इनकम देता हो, तो ये तो एक भिखारी भी खर्च करेगा, एक आम अमीर भी खर्च करेगा। दूसरे के खर्चे से यदि आपकी इनकम आता तो ये इनकम कभी बंद नहीं हो सकता। आप इस बिजनेस में आओ चाहे मत आओ, चाहे ठेला लगा लो, चाहे फेरी लगा लो, चाहे शोरूम खोल दो, कमाने के बाद पैसा तो खर्च होगा पेट पे, हेल्थ पे, आपके चेहरे पे, यही खर्च होगा, हाँ या ना? उसी खर्चे से धंधा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? यही तो बिजनेस था। क्या मैंने बोला था आपको? ये पैसा, इतना पैसा क्यों आया? सिर्फ एक फार्मूले की वजह से। 1 मिनट और लूंगा आप लोगों का। इसको मैं बोलता हूं रीच टू टीच टू। रीच टू टीच टू क्या होता है? दो के पास जाओ, दो को सिखाओ, दो के पास जाओ और दो को सिखाओ। आपने पहले महीने सिर्फ 2 लोग को बिजनेस में लेके आया, जैसे मान लो आप और आप 2 लोग आ गई, मैं 1 महीने आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। अब शर्त ये होगा कि अगले महीने सिर्फ आप लोग 2-2 लोग को लेके आओ। तो 2 लोग 2 को लेके आओ तो कितने लोग हो जाएंगे अगले महीने में? फिर से सब मिला के नए लोग 4 लोग। फिर हम 4 को ट्रेनिंग देंगे, फिर वो 4 भी 2 लोग को लेके आए, कितने लोग हो जाएंगे तीसरे महीने में? 8 लोग। हर आदमी सिर्फ 2-2 लेके आता रहे, एक आदमी को सिर्फ 2 लोग को। यदि हर आदमी 2 लोग को लेके आए तो 1 साल के अंदर जो टीम हो जाएगी लगभग यहाँ पे कितने की? 8,000 लोगों की। ये जोड़ते भी तो जाओगे ना, इसको 4,000 तो होंगे ये बड़े महीने में, इसको जोड़ोगे तो आएगा 8,000। अब यदि 8,000 लोग को मैं आधा आधा बांट दूं, चलो भाई 4,000 ए में, 4,000 बी में, और यदि इन्होंने 5,000 की बीवी खरीदारी कर डाली तो आपकी इनकम लगभग 40 लाख महीने जा सकती है। मैं तो नहीं जाएगा इतना इनकम भाई, उसमें भी नहीं। इसका यदि 10% भी हो जाए, 1 महीने में 2 लोग आएंगे, इसका कितना परसेंट सिर्फ? तो 40 लाख का 10% कितना होगा? 4 लाख महीने आ जाएगा, क्या दिक्कत है? मेरे टीम में लगभग 7 लोग की इनकम 4 लाख महीने पार कर गई थी, मोटी मोटा दिखाऊं तो। यानी कई सारे लोग 1 साल के अंदर में इनकम पार किए हैं। 10 लाख, 12-12 लाख लोग इनकम 1 साल में पार कर गए हैं। लोगों ने किया है तो आसान है। मैं बोलना ये चाहता हूं, यदि एक आदमी सिर्फ 2 लोग को भी लेके आए, दुकान चेंज करा दे हर महीने, सिर्फ 2, और आपको तीसरा नहीं चेंज करना। आपने 2 को चेंज करा दी, अब नहीं, बस इन लोगों को सिखाओ पढ़ाओ मीटिंग लेके आओ, बस इन्होंने 2 करा दिया, बस सिखाओ पढ़ाओ मीटिंग लेके आओ, बस यही काम। तो भी साल भर में 3-4 लाख महीने के जब मरे, सब आगे फिर तो 40 हो सकता है, मरे हालत में इनकम जाएगी। लेकिन काम क्या करना था? याद है आपको? 3 काम कौन से थे? वही काम, सिर्फ 3, यूज शेयर सपोर्ट दैट्स ऑल। यही काम करके यदि बिजनेस होता है तो क्या दिक्कत है, ये पूछना चाहता हूं। एक ऐसा काम जो आपसे एक चौनी नहीं मांगता, एक ऐसा काम जो बोलता है जब मन तब कर लो, किसी घर जाके समझाना, जब इच्छा तब समझा लो। एक ऐसा काम जो आपको बोलने नहीं आता तो फ्री में आपको सिखाते हैं। एक ऐसा काम जिसके अंदर में आपको फ्री में ऑफिस मिल जाती है। एक ऐसा काम कि आप मोबाइल से खरीदारी कर दो, सामान घर पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा काम जो पूरे दुनिया में कहीं कर सकते हो और एक घर में बैठ के कर सकते हो बिना नौकरी किए, तो मुझे लगता है कि इससे आसान काम कुछ भी नहीं हो सकता। यही वजह कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं वो सब काम छोड़ के इसको करता हूं। क्यों? क्योंकि आसान है। एक बार टीम बन गई तो आप घर में सोए रहो, आपको पैसा आता है। जैसे मैंने बोला कि मान लो मेरी टीम में सिर्फ 10,000 लोग रोज 1 घंटे काम करें, तो मेरे लिए एक दिन में कितना काम हो गया? 10,000 घंटे। जब 10,000 घंटे मेरे लिए काम हो रहा है, मैं चद्दर तान के सो जाऊं तो